सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुष्प पिशाब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। करौथा धाम की जय हो। छुरानी धाम की जय हो। करौथा धाम की जय हो। बरवाला धाम की जय हो। सब संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुरानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। जब तक परमात्मा प्यारी आत्माएं जुड़ती है तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिन कूजा कुर्बान। नराकार निर्विचरण काल जाल भय भंजनम निर्लिपम निगुणम अकल अनुबेशुंतरम। शोभम श्रुत समापतम सकल समाना निरतिले उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं बदतम। गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दादा सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतर भवजल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतर भवजल पारा कटी है यम की फांसी। साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की साहिब दास का मोबाइल नंबर है 9140625668। प्रवेश कुमार जी को सच साहिब। लालचंद जी को सच साहिब जय हो। बंदी छोड़ की भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुरानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक काला पूरा काला चिट्ठा इसमें दिया हुआ है। इसमें संत रामपाल जी महाराज पर जो 5 केस लगे थे, FIR ओम प्रकाश जी को सत्साहिब FIR नंबर 426 427 428 429 430 443 इन सभी केसों का इसमें जजमेंट दिया हुआ। FIR नंबर 428 का केस अभी चल रहा है। इसका 30 अप्रैल 2023 के पहले तक का इसमें विवरण दिया हुआ। परमात्मा ने 30 अप्रैल 2023 को ये पुस्तक लॉन्च किया था और आज दिसंबर 2024 चल रहा है। 30 अप्रैल 2023 से दिसंबर 2024 चल रहा है। तो 30 अप्रैल से लगभग 30 अप्रैल तक 1 साल हो गया, 12 महीना हो गया। और अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 8 महीने, ये 12 8 20 महीने हुए। 20 महीने में परमात्मा ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। पूरी दुनिया में राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे मुनिंदर धर्मांतर गुंडे पूरा जोर लगा रखे चारों तरफ से था फर्जी वाला करने में। जितना ही परमेश्वर दया से पुस्तक का प्रचार प्रसार हो रहा है और जितना ही आप भाई बहन लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे आदि जगह आप अपना वीडियो बना डाले हो। खास तौर पे जो सोशल मीडिया पर आप फेसबुक पे लाइव आने लगे परमेश्वर की दया से। और आप सब लोग इसी तरह लाइव आते रहो। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जब समय मिले तब लाइव डालो, बोलते रहो। हाँ, आवाज भी बहुत बड़ी दम होती है। और परमात्मा आज पूरी दुनिया के सामने ये सच्चाई पहुंचा रहे हैं। ये तो गुंडे अपराधी हैं, हमें आपको तो ये तो साबित हो चुके हैं। हमें तो आपको केवल भगत जी बताना है। देखिए ये है गुंडे, ये अपराधी, ये 5 महिला के बच्चे के हत्यारे, ये इन्होंने सजा कराई हुई है, ये आश्रम चला रहे हैं। सिर्फ इतनी बात हमें बतानी और प्रमाण आपके पास है। इनसे लोग सवाल करते हैं तो भाग रहे हैं। अब देखिए, अब ये लोग देखो, ये सब मिले हुए थे बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से। अभी एक वीडियो डाला मध्य प्रदेश ने, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों का इन्होंने समर्थन किया है। जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसमें
ये समर्थन किया। और समर्थन कौन कर रहा है? समर्थन कौन कर रहा है? संत रामपाल जी महाराज के किसी विशेष को पता नहीं। कौन ये चला रहा है? कोई पता नहीं। संत रामपाल जी महाराज के जो भोले वाले बच्चे हैं उनको ही आगे कर देते हैं, क्योंकि सबके अंदर डर पैदा कर रखा है। गुरु जी आएंगे तो हमारे आएंगे, नाम अखंड हो जाएगा, सतलोक नहीं जा पाओगे। इस तरह से ना भ्रमित कर करके अपने पीछे लगा रखा। और बहुत अच्छी बात है, कम से कम भ्रमित तो कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं तो इनके और कर्म फूट रहे, डबल कर्म फूट रहे हैं। और भगत तो जिस दिन जान जाता उस दिन को जूते के नोक पर रखता राष्ट्रीय समाज सेवा सदगुंडों को, मंदिर धर्मा ट्रस्ट गुंडों को। तो ये लोग अब देखो, इनकी किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो ये कह सके कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इस रैली करने का अधिकार दिया, मुझे ज्ञापन देने का अधिकार दिया है, मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं का समर्थन करने का अधिकार दिया है, मुझको कहा है कि आप ये काम करो। ये जितने सब चोरों की तरह छुप रहे, फर्जी अपना चैनल, फर्जी अखबार, सारा टोटल फर्जी। ये देखिए, तो बड़ी दया परमात्मा की। आज ये कोई भी चोर उचक्के नहीं कह सकते कि सतलोक आश्रम धनाना संत रामपाल जी महाराज ने इस कमीने को चलाने का अधिकार देगा। सतलोक आश्रम बैतूल का चलाने का अधिकार विष्णु साहू को दिया, और इनकी औकात नहीं कह सके। कहा शिष्य संत रामपाल जी महाराज के गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को अधिकार दिया था, नाम दीक्षा देने का, ज्ञान सुनाने का, सब कुछ अधिकार दे दिया था। ये दान पाठ, दशमांश पाठ का करने का सारे अधिकार सब दे दिए थे। ये अधिकार इनको किसने दिया? किसको इसका अधिकार दिया? संत रामपाल जी महाराज ने? किसी को नहीं। और जीते जी अपने अधिकार उन्हें दिया था स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने, जीते जी। जाने के बाद नहीं, जाने के पहले सबके सामने, क्योंकि सच का मार्ग है, सबको अधिकार, सबके सामने अधिकार दे गए। तो आज आप देख लीजिए चोरों की कितनी औकात बची। आज एक आदमी हरियाणा में जिला सोनीपत में, जहां का धनाना आश्रम बना, वहां से मात्र 14-15 किलोमीटर की दूरी पर रहकर रमेश दास जी 24 घंटे रोज एक वीडियो डालते हैं, रोज इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और जबकि गाड़ी करते हैं और रिक्शा भी चलाते हैं, चौकीदारी करते हैं। तो ये देखिए परमात्मा ने कैसे हमारे यहाँ पर दया कर रखी। पूरा वर्ल्ड देख रहा सच्चाई। और भगत भाइयों, ऐसे ही आप जागरूक बनो और ऐसे ही आप सच्चाई बढ़ाओ। ये पुस्तक का प्रचार प्रसार करो जम करके ना, और वीडियो डालो। जितना आप लोग बोलोगे उतना ही ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो भगत भाइयों, आज जो है थोड़ा सा प्रकरण रखेंगे वो निरंकार वालों का। तो थोड़ा समय का अभाव रहा तो उतना अच्छी तरह से नहीं हो सकता बता पाए, लेकिन फिर भी आप तक पहुंचाएंगे परमात्मा की दया से ना, क्योंकि परमात्मा ने ये सब चीजें पढ़वा रखा है और सब इसके प्रमाण दे रखे हैं। ये सब सबूत, सब एविडेंस परमात्मा ने सब दे रखे हैं। साकार विश्व हरि वालों का भी प्रमाण है। ये अवतारवाणी पुस्तक है। ये जो तुम्हारे अपने ये लोग हैं, इनको क्या कहते हैं, ये निरंकारी वाले, धंधा निरंकार। तो भगवान शुरू में हमारे एक मित्र थे, वो भी धंधा निरंकार में थे। तो रात में वो जाते थे, दिन में भी हम प्रोग्राम उनके साथ 1-2 बार गए। तो शुरुआत में जब पहली बार मैं गया वहाँ गोविंद नगर में, कानपुर में गोविंद नगर जगह पड़ती, वहां गया। तो वहां इनके यहाँ देखा एक दूसरे के सब पैर छूते थे, मतलब एक दूसरे के पैर छू करके समानता दर्शाते थे। तो हम गए वहां पे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ा अच्छा काम है। रात में भी हम लोग जाते थे, लेकिन ज्यादा दिन हम वहां नहीं रुक पाए। और साकार भी सरी वालों तो हमारे बगल में 3-4 मकान छोड़ करके उनके कोई शिष्य भगत रहते। तो एक दिन वो माइक, मतलब इनके बाणियां चल रही थी वही बजाने वाली, और उनके सत्संग दोपहर में अपने घर में था, संडे के दिन था। वो कहीं लिखा हुआ मिल नहीं रहा, लेकिन मिलेगा, सब रखा सुरक्षित है, टाइम लगता है, बहुत चीजें, सारे वेद शास्त्र सब है। तो उसमें पूरा जो बोलते हैं वो सब गलत बोलते हैं। इसी तरह ये
निरंकारी वाले, इसमें हमारे मामा जी निरंकारी पंथ में थे, कैंसर से मर गए, बहुत बुरी दशा से मरे, और तम्बाकू मसाला सब खाते थे। वो मेरे घर में एक दिन आए, एक दिन जब मेरे घर में आए तो ये हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरें फोटो लगी हुई देखी, तो बहुत गुस्सा गए, बहुत गुस्सा है। तो हम बड़े प्यार से कह रहे, मामा जी छोड़ो, आप जो कर रहे हो आप करो, और हम जो कर रहे हम करें, क्या फायदा। अब मामा थे, बड़े हमसे है, तो भाई रिगार्ड सम्मान करना चाहिए। बहुत उनको समझाया, कहा कि कोई बात नहीं मामा जी, जिसको जो अच्छा लगता है वो करे, आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो करो, हमें अच्छा छोड़ो वो बातें, आप आए तो हम अपनी आपस की बात करते हैं। लेकिन वो नहीं माने और नहीं माने, वो बात शुरू कर दिया। जब बात शुरू कर दिया तो परमात्मा ने फिर बात चालू करवा दी। जब बात चालू करवा दी तो फिर उनके मुंह से आवाज नहीं निकली, उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। हमें एक अवतार वाणी पुस्तक वहीं से मिली थी, तो उसमें हम सब निशान इसमें लगाए काफी हद तक। अब उतना इस पे ज्यादा उतना जोर भी नहीं देंगे, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि देखिए, जो इनके जो मेन मुखिया थे, वो आपको बता रहा हूं, अवतार सिंह जी, निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी। इनका 1980 में मर्डर हो गया था। कोई रणधीर सिंह नाम का व्यक्ति था, इनको गोली मार दी थी, मर गए थे ये। इनका मर्डर हुआ। इनके लड़का बाबा हरदेव सिंह, वो विदेश में कहाँ थे, अमेरिका में कहाँ, अपने दामाद, चारों दामाद थे, फिर 2 दामाद थे, उसमें सब दिया हुआ, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो पूरी हिस्ट्री दी है। और 250 से या 300 किलोमीटर की स्पीड रफ्तार से वो गाड़ी थी, बड़ी लग्जरी गाड़ी थी, वीवीआईपी गाड़ी थी, मतलब कि मर नहीं सकते, इस तरह जो गाड़ियां खरीद रखे। इनको खुद मौत का डर सताता है, इसीलिए लग्जरी गाड़ियां लेते हैं, इसीलिए पता ना बुलेट प्रूफ, फलाने प्रूफ, ढमका प्रूफ, और ये बैलून, फलाना बैलून, मतलब जो निकलता जिसे बच जाते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें थी। लेकिन अंत में बहुत बुरी दशा से मरे एक्सीडेंट में। 250 से 300 की स्पीड थी। अब बताइए, जिस निरंकार पंथ का जो प्रवर्तक है, उसकी इतनी बुरी दशा से मौत हो रही है, तो उनके शिष्यों क्या हाल होगा। और जो भी माया इकट्ठा करेगा, जो भी आश्रम बनाएगा, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने 2001 में कह दिया था, ये जितने भी आश्रम है संत की जान के दुश्मन है। इसे संत रामपाल जी महाराज ने कोई आश्रम नहीं बनाया, ना अपने नाम से कोई, इनके नाम से कोई संपत्ति है। तो ये एक छोटी सी पुस्तक हमें मिली थी अवतार वाली, तो इसमें काफी हमने लिखना शुरू किया। एक अवतार दर्शन ये है, तो इसमें कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, और कुछ चीजें आपको आज एक नई चीज बताएंगे जो हमारे लिए सब बहुत उपयोगी है। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों ने कोई अच्छे काम नहीं किए, जाति ब्राह्मण समझ लो, या इस तरह जो अपने आप को ब्राह्मणत्व करते हैं, तो ये ब्राह्मणों ने कोई अच्छे काम नहीं किए। और आपने देखा कि दुष्ट ब्राह्मणों को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, दुराचार सभी कार ब्राह्मण वेश में हुए, इसीलिए ब्राह्मणों को ही भ्रष्ट कहा जाता है। सभी कार ब्राह्मण वेश में हुए, इसीलिए सबको, मतलब जितने गलत काम थे वो ब्राह्मण वेश में ही ज्यादातर काम हुए। द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे। एकलव्य को नाम दीक्षा, एकलव्य को बाण विद्या नहीं सिखाई, और उन्हें द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मानकर बाण विद्या सीखी, और उनका आखिरी मैया फिर उस गुरु ने गद्दारी की। द्रोणाचार्य ने दाहिने हाथ का उनका अंगूठा मान लिया, इन्होंने मांग लिया, काटवा लिया। ये इतने छल कपटी होते सब। पराशर जी ने अपनी ही लड़की के साथ दुराचार किया, और विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के साथ छल किया इंद्र के कहने पर। ब्राह्मण बनकर प्रतापवान को छला है,
अनावश्यक ब्राह्मणों ने ही उसे श्राप दे दिया, जिससे वो रावण बना था। गौतम ऋषि को छला, गौतम ऋषि ने ही ब्राह्मणों को पाला था और फिर श्राप देना पड़ा। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 4 पुत्रों को मार डाला था, सोते समय सिर काट लिया था दुर्योधन को खुश करने के लिए। लेकिन जब दुर्योधन को पता चला तो बहुत गुस्सा हुआ था। ये दूसरों खुश करने के लिए, हराम खाने के लिए इतने नीच काम करते हैं ये लोग। ब्राह्मण जात का रावण, ब्राह्मण बन करके ब्राह्मण जाति का जो है ना रावण था, वो सीता को चुरा ले गया। जनक जी के यहाँ ब्राह्मण यज्ञ करते थे, वह अष्टावक्र के वजह से भगाए गए। जनक जी के यहाँ जो यज्ञ कर रहे थे, जब अष्टावक्र गए तो अष्टावक्र की वजह से भगाए गए। श्रृंगी ऋषि थे, वो राजा दशरथ की पुत्री शांता से विवाह कर लिया। आज तक आपने शायद संत रामपाल जी महाराज ने बताया भी, राजा दशरथ की पहली पुत्री थी शांता। शांता से विवाह किया था श्रृंगी ऋषि ने। बलि को छला, बाद में बलि ने संरक्षण दिया। 52 रूप धर करके आए तो बलि को छला, बाद में बलि ने संरक्षण दिया। जबकि ये ब्राह्मण विद्वान नहीं थे, केवल श्राप देना जानते थे, तपस्वी थे, और तप जो तमोगुणी मिलता है। नैमिषारण्य में सूत जी शुद्ध थे। सूत ने 88,000 ऋषियों को ज्ञान दिया था, अच्छे कार्य मतलब किए शूद्रों ने। वशिष्ठ जी शुद्ध थे, वह राम के गुरु थे, वशिष्ठ जी ने ही नामकरण किया था, ये शुद्ध थे। इसी तरह से ना ब्राह्मण ही ने सबको छलाया। ब्राह्मण का परिचय, जो अभिमानी है वह बड़ा पापी है। वह अन्य मनुष्यों को गूढ़ जानकर और दिखाऊ बेश बनाकर उन्हें ठग लिया। 52 का रूप बना करके बलि को छला। छली ब्राह्मणों ने किसका कल्याण किया? ब्राह्मणों ने इस सबके अधिकार की चोरी की, इसीलिए इन्हीं के माथे दोष भी लगे। ब्राह्मणों ने इस प्रकार वेद पुराणों की रचना की, किसी भी भांति लोग हमें उत्तम मानव भूसुर जाने। रावण ब्राह्मण कुल में क्यों हुआ? द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ क्या किया, यह आप सबको पता है। उपरोक्त कड़ी आलोचना को देखकर किसी ब्राह्मण भाई को दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सत्य सदैव कट होता है। कोई ब्राह्मण अगर भाई अगर दोष मानता तो नहीं मानना चाहिए। सभी भाई बहनों को सत साहेब, रामचंद्र जी को सत साहेब, कृष्णदासी जी सत साहेब। 52 की कथा। 52 को पिता का नाम कश्यप, 52 के पिता का नाम कश्यप था और माता का नाम अदिति था। इंद्र और देवताओं का स्वार्थ साधने के लिए ये बलि को धोखा दिए। विस्तार के लिए आप भागवत का 8वां स्कंद देख पढ़ सकते हैं। देवताओं का काम सुधारने के लिए उत्तम समझकर 52 ने बलि को छला। इसके बदले में अपनी महत्ता त्याग कर यद्यप 52 जी बलि के अधीन हो गए, परंतु तो भी उनके 52 के मन की मलिनता नहीं मिटी। अपने हीन करतूत के लिए उनको लज्जा बनी ही रही। तो इस तरह सब ये जो ना परमात्मा ने सब बहुत कुछ दे रखा है। और 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख योनियों में क्या क्या है? 9 लाख जलचर होते हैं। 84 लाख योनियां जो है आपको बताई जाती हैं, तो उस 84 लाख योनियों में कौन कौन किस तरह से होती है, तो ये जानकारी भी परमेश्वर की दया से आपको दिलवा रहे। ये सब बहुत हमने रिटर्न वर्क किया। भारत ने 2015-16 में बहुत रिटर्न वर्क करवाया और काफी काम करवाए और काफी प्रचार भी करवाया। गजेंद्र जी को साहब, तो हमारे रामचंद्र जी इटावा से जुड़े हुए, इनको सबको पता है, औरैया से हैं। बहुत प्रचार प्रसार करवाया, चारों तरफ खूब परमात्मा ने धमाल मचवाया था। सब लोग साथ में थे। 84 लाख योनियों में 9 लाख तो जलचर प्राणी हैं और 27 लाख स्थावर और 11 लाख कीड़ा पतंगा और 10 लाख पक्षी, 23 लाख चौपाए तथा 64 लाख मनुष्य। टोटल 84 लाख 4 लाख मनुष्य, सॉरी 4 लाख मनुष्य। टोटल 84 लाख योनियां हैं। ये 84 लाख योनियां हैं। 4 लाख मनुष्य की गिनती नहीं है। 4 लाख मतलब इस तरह है, मतलब वो योनियों की संख्या में। कीड़ा कई तरह के हैं, मनुष्यों में कई तरह के हैं। पुराण किसे कहते हैं? जिसमें 5 वस्तुओं का वर्णन हो उसे पुराण कहते हैं। जिसमें 5 वस्तुओं का वर्णन हो उसमें पुराण कहते हैं। जैसे नंबर 1 सर्ग, नंबर 2 प्रतिसर्ग, नंबर 3 मनवंतर, नंबर 4 वंश, नंबर 5 वंशानुचरित्र। इसके बाद
जिसमें 10 लक्षण हो उसे महापुराण कहते हैं। जैसे भागवत है। कल्प है, चारों युग को चौकड़ी कहते हैं और 1000 चौकड़ी का एक कल्प होता है। वेद, सामवेद, गंधर्व वेद, संगीत शास्त्र, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद अर्थात वैद्यक, और यजुर्वेद उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद उपवेद शिल्प विद्या वास्तु, ये सब अलग अलग इसमें विवरण दिया है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, अर्चन, बंधन, आत्मनिवेदन, दासत्व और सख्य। त्रिविध कर्म क्या होते हैं? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ये तीनों कर्म आपके कबीर सागर सल्लात में दिए हुए। आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रिया कर्म, क्रियमाण कर्म, ये जरूर पढ़ो। आप लोग सब पढ़ा करो तो और आपको नॉलेज बढ़ेगा। त्रिताप, 3 प्रकार के ताप कौन है? दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये त्रिताप है। वेद के अंग 6 है। वेद के 6 अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेद के पढ़ने की रीत को शिक्षा कहते हैं। कल्प उसे कहते हैं जिसमें सब कर्मों को करने की रीत लिखी हो, उसे कल्प कहते हैं। जिसमें वेद के कठिन शब्दों का अर्थ लिखा हुआ होता है वह हो उसे निरुक्त कहते हैं। जिसमें कठिन शब्दों का अर्थ लिखा हुआ उसे निरुक्त कहते हैं। जिसमें अक्षर मात्रा वृत्त का ज्ञान हो उसे छंद कहते हैं। अक्षर मात्रा वृत्त का ज्ञान उसे छंद कहते हैं। अवस्था 3 अवस्था होती हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरिया, मतलब 4 अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, इनके विभू में है। जागृत के विश्व, स्वप्न के तेजस, सुषुप्ति के प्राज्ञ और तुरी के ब्रह्म। राम 3 प्रकार के हैं, परशुराम, बलराम और श्री राम। 5 देव कौन से हैं? माता, पिता, गुरु, आचार्य, पति, पत्नी। दिक्पाल किसे कहते हैं? दिशाओं के स्वामी को दिक्पाल कहते हैं। दिक्पालों की संख्या और नाम। दिक्पाल 10 होते हैं। दिशाएं भी 10 होती हैं। 10 दिशाएं होती हैं। इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, रुद्र, अग्नि, नैतिक, पवन, ब्रह्मा और विष्णु। दिक्पालों की संख्या। 12 आदित्य, अंशुमान, अर्मन, इंद्र, वष्ट्रा, धातु, पर्जन्य, पोषण, भग, मित्र, वरुण, वैवस्थ, विष्णु। ये 12 आदित्य। 11 रुद्र, मनु, मनभु, महान, शिव, ऋतु, ध्वज और महीनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव और धृत ध्वज। 8 वसु, 8 वसु हैं। आप, ध्रुव, सोमधर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रमास। 33 करोड़ देवताओं का रहस्य जाने। महत्वपूर्ण 8 अष्टवसु, 8 वसु, 11 एकादश रुद्र, मतलब 11 रुद्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 द्वादश आदित्य। 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु, 1 इंद्र, 1 प्रजापति, मतलब 33 देवता हैं। प्रत्येक देवताओं की भिन्न भिन्न कोटियां होती हैं। लोक व्यवहार के कारण 33 करोड़ देवता कहने लगे। कुछ लोग 33 करोड़ तारों को भी देवता गिनने लगे। कोट के मतलब प्रकार है, 33 प्रकार के देवता। इस तरह सब इसमें पूरा दिया है। ओम का मतलब दिया है, आ ओ मा करके मिला दिया है सब। अब आते हैं मेन। नहीं चलो ये सामने आया प्रकरण तो हमने कहा ये भी आपको आप तक पहुंचा दें। ये सब हम तो भैया सब लिखा पढ़ी किया करते थे। अब इसमें देखिए ये जो इन्होंने किताब दे रखी है, ये किताब दे रखी है अवतार वाणी। इसमें सब पूरा भी उन्होंने, बहुत पुरानी पुस्तक है, ये सब पन्ने सब अलग अलग हो रहे, लेकिन हमने इसमें सब पूरा अपना रजिस्टर में सब लिख रखा है। जब बड़ी कोई पुस्तक को बड़ा विस्तार से कोई प्रोग्राम चले तो ये सारी बातें और अच्छी तरह से बताई जाएगी। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग को ही सुख मान रहे हैं। पेज नंबर 311, पेज नंबर 168 पे है और वाणी नंबर 311। जिसकी आंख में नूर नहीं है उसको राह दिखावे नाम। स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जावे नाम। अब ये स्वर्ग तक की बात बताते हैं।
कहीं ब्रह्म तक की बात बताएंगे, कहीं स्वर्ग तक की बात बताएंगे, ये निरंकार लोग। तो निरंकारी जितने लोग हैं, तो ये निरंकार पंथ को जल्दी से त्याग दे, सच्चाई को जाने। हरि जी को सत साहिब, पवन जी को सत साहिब, तुलाचंद चरणदास की साहिब। तो इसमें हमने सब लिखा है, अवतार वाणी संत निरंकार मंडल, निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली 110009, दासन दास अवतार सिंह निरंकारी, नंबर 180 पर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है एक जैसे इंसान, वेदों का प्रमाण एक ही शब्द दे दुहाई, गीता वेद ग्रंथ कुरान, एक ही सृजन हर जगत का पुतली सा नाच नचाता है। देखो ये गीता वेद कुरान की यहां दुहाई देते, कहीं कहीं गीता वेद कुरान को ये निगलेक्ट कर देंगे, ये इनमें कमियां हैं, एक जगह नहीं रुक रहा है। गीता क्या कहती है, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 क्या कहता है कि हे अर्जुन तू उस तत्व दर्शन की खोज कर। गीता अध्याय 8 श्लोक मंत्र 13 क्या कहता है, ओम तत्सत इस निर्देशा तिब्दा, मतलब काल ब्रह्म कहता है मेरा जो है ओम मंत्र है। और गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक वो काल ब्रह्म कहता है कि मैं भी उस पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं, जो उल्टा पीपल का वृक्ष है, उसकी तना क्या है, पत्ते क्या है, इनका जो पूरा रहस्य बता देगा, वही तत्व संत है। और पूर्ण परमात्मा का मंत्र भी काल ब्रह्म ने बताया कि ओम तत्सत इस निर्देशात ब्राह्मणात पूरा, ये ओम तत्सत उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। लेकिन ये स्वर्ग को ही सब कुछ मान रखे, जबकि स्वर्ग बहुत घटिया जगह है, और कहीं ओमकार बताएंगे, कहीं ब्रह्म की बात बताएंगे। तो इस तरह इन्होंने पूरा घाल मेल कर रखा है, जैसे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने घाल मिल कर रखा, जैसे अन्य धर्मों ने सब घाल मिल कर रखा। किसी कोई मतलब नहीं, सुर लय ताल बाणी सुराई दे बस। और हमें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, हम व्यक्ति को केवल मानते हैं बस। यही सबसे बड़ी समस्या इस देश में। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान से कोई नहीं ले रहा चल रहा। आज देखिए कितने वीवीआईपी सब व्यवस्था है, क्योंकि आदमी को केवल चकाचौंध अच्छी दिखाई दे, इसी में हम आप फंसे हुए हैं। पेज नंबर 104 पर, बाणी नंबर 175 पर, गीता वेद ग्रंथों ने भी तेरा ही यश गाया। देखिए गीता वेद ग्रंथों ने भी तेरा ही यश गाया है, तेरे हुक्म से तेरी माया जीवों को भरमाती है। रूप जवानी का दे चकमा चक्कर में डाले जाती है, फिर वह एक कौन है नहीं जानते, केवल ब्रह्म को जानते हैं। बताइए, बल ब्रह्म को जानते। अब यहां ब्रह्म बता रहे, वहां स्वर्ग बता रहे, मतलब जो मर्जी है उल्लू लकड़िया घुमाए रहो बस। ये होता क्या कि ये लोग अपनी एक टीम बना लेते हैं, वो टीम को है गलत को भी हाँ करते रहते हैं, और उस टीम को हम आप देख लेते हैं कि इनके यहाँ तो बड़े फॉलोवर्स है। जैसे आज आपको समझ जाना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज की कोई टीम नहीं थी। 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड के पहले तक संत रामपाल जी महाराज की कोई अपनी टीम नहीं थी, ना कोई उनका कोऑर्डिनेटर था, ना कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर था, किसी को उन्हें कुछ नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो वो उनके अपने होते, तो संत रामपाल जी महाराज से सलाह लेके चलते, फिर इनसे नहीं। और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति बनाई, वो भी उनकी नहीं थी। तो ये लोग क्या करते, अपनी एक टीम बना लेते, झूठों की टीम। धर्म गुरुओं के यहाँ पहले शामिल होते हैं, फिर अपनी एक टीम बना लेते हैं। ये टीम वर्क करती है। जैसे आज देखो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे सब बैठे हरियाणा में, और जो टीम बना ली है, स्टेट कोऑर्डिनेटर, फिर जिला कोऑर्डिनेटर, फिर तहसील कोऑर्डिनेटर, फिर वो गांव का कोऑर्डिनेटर, फिर मोहल्ला कोऑर्डिनेटर, फिर गली कोऑर्डिनेटर, और फिर चूल्हा कोऑर्डिनेटर। मतलब इन्होंने चूल्हा कोऑर्डिनेटर तक बना रखा है। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने पूरी टीम बना रखी है कि तुम्हारे घर घर भी जाएंगे ये लोग, ये समझ लीजिए। तो ये टीम बना रखी, और ये टीम वर्क करती, झूठ का प्रसार ये करती है। तार चल रहा वहां से हरियाणा से, लेकिन ये टीम बनी। अब हरियाणा वाले आराम से वहां बैठे, ये टीम काम कर रही पूरे वर्ल्ड में। तो इसी तरह जितने ये धर्मगुरु, हमारे गुरु जी ने ऐसा नहीं किया, ये धर्मगुरुओं की टीम काम करती है, और बड़े शिष्टाचार दिखाएंगे, बड़े भगत है, बहुत बड़े अच्छे भगत है, लेकिन एक भी इनका गुण नहीं। जो भी बनावटी जीवन जिए, ये आप समझ लेना कि अच्छा व्यक्ति है ही नहीं है।
जो है आपके पास वैसे रहो। आप करोड़पति हो, अच्छी बात है, आपका रहन सहन VIP बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इंसान आपके घर में जाए और फिर आप उससे भेदभाव करो कि नहीं हमारा सोफा गंदा हो जाएगा, नहीं इसको अंदर ना बिठाएं, नहीं इसको हम कुर्सी ना दें, ये तो हमसे नीचा है, ये गलत भावना, ये गलत है। तो ये चीज जो है इन सब में व्याप्त है। जब आप सब कहते हो कि हम सभी भाई भाई ईश्वर एक है, तो तुम अपने आप को ये धन दौलत क्यों इकट्ठा करते हो? तो ये जो टीम इनकी काम करती है वो इतने मूर्ख बनाती, और इस टीम के चुंगल में ये जनता फंसती है। जनता ना अपने गुरु को देखती, ना गुरु के ज्ञान को समझती है, वो तो केवल इस पब्लिक को देखती है जो रोज प्रचार होता है, हमें ये लाभ हुआ, हमें वो लाभ हुआ, हमें वो, लेकिन मरने का किसी को नहीं दिखाएंगे लोग। ये ध्यान रखना, जो रांची सभा सेवा समिति गुंडे कोई भी मरने का नहीं दिखाएगा कि देखिए आज यहां आ रहे थे, हरियाणा में आ रहे थे, सतलोक आश्रम धनाना में आ रहे थे, इतने लोग मर गए। सतलोक आश्रम धनाना में एक काम करते समय इतने लोग मर गए। मुंडका आश्रम में टैंक जो नीचे जमीन में टैंक खुदा जिसमें साग सब्जी सब खराब वाली उसमें बची हुई डालते थे, वो सड़ती थी, उसको साफ सफाई करने में 2 लोग मर गए। वो नहीं कभी डालेंगे मीडिया पर, वो कभी दिखाएंगे नहीं, और ज्यादा हुल्ला लगा बताएंगे वो तो सतलोक चले गए। तो ये पूरा टीम वर्क काम करती है, और ये जगत को समझना चाहिए। तुम पढ़े लिखे हो, आप टीम वर्क के चक्कर मत पड़ो। आगे क्या लिखा है? वाणी नंबर 176 पेज नंबर 105। ये छोटी वाली पुस्तक की अवतार, और जिसके पास पुस्तक को मिला सकता है। और दास का मोबाइल नंबर 9140622668। मेरी एक भी बात झूठी निकल जाए, कोई भी निरंकारी का जितना भी बड़ा महान हो, वो जिस दिन चाहे उस दिन डिबेट कर सकता है। कानपुर से रामचंद्र दास तैयार है। आप अपनी पुस्तक ले आओ, तुम्हारी पुस्तक तुम्हें झूठा साबित कर रही है, यही पुस्तक तुम्हें धिक्कार कर रही है। मामा जी को हमने इसी पुस्तक का दिखाया था, सुनाया था हमने, सुन लीजिए। मामा जी के जवाब नहीं आया था, और मामा जी की जब मृत्यु हुई तो हमें खबर भी नहीं दी थी। हम तो 1 साल बाद जब घर पहुंचे, मामी जी बाहर भैंस के लिए सानी चारा कर रही थी, हालांकि वो शहर के अंतर्गत गांव आ गया, तो हमने मजाकिया तौर पे पूछ दिया कि नंद कुमार जी को सत साहेब, नेपाल से नंद कुमार जी हैं, तो अजय जी को सत साहेब अजय जी को, उनसे मजाकिया टाइम में पूछ दिया था मामा जी के बारे में। तो उन्होंने कहा तो बेटा 1 साल पहले खत्म हो गए थे, कैंसर हो गया था, ये हाल था। तो उनको फिर इसका सब दिखाया था। फिर वो उस दिन से हमसे बात नहीं करती थी इस बारे में, वो पता था कि इनको सब पता हो गया, लेकिन उन्होंने अपना वो कर्म नहीं छोड़ा। यही सबसे बड़ी समस्या है। जब आपको पता चल जाए कि ये गलत काम हो रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। पेज नंबर 105 वाणी नंबर 176 में, आप गुप्त और प्रकट आप ही दुनिया काम लगाई है, रंग बिरंगे माया जाल में दुनिया सब भरमाई है। हमारा असली पिता ऐसा नीच काम नहीं करता, हमने लिखा है। ये कहते हैं आप गुप्त और प्रकट हो, आप ही ने पूरी दुनिया को भरमा रखा है। मेरा पिता तो अपने बच्चों के लिए रोता है, पूर्ण परमात्मा कभी अपने बच्चों के साथ धोखा नहीं करता कि भरमाए, वो तो हमेशा लेने आता है। अब आपको सबको ज्ञान है तो पता है आपको। आगे क्या लिखा? वाणी नंबर 334 पेज नंबर 178 पर, जिसके नाम हजारों लाखों, बतलाओ नामी कौन, और जिसका नाम चले दुनिया में, बतलाओ वो स्वामी कौन। रंग रूप से न्यारा है जो 7 वेद बतलाते हैं, कहें अवतार बिरले ही भेद जो इसका पाते हैं। सही बात है, तुमने तो भेद कभी पा ही नहीं पाया, वेदों भी है जो साम वेद में दिया हुआ। अभी इमम अधन्या उदशीलंत धनवा सोमिंद्रा पातवे। वो परमात्मा जिस पृथ्वी पर आता है तो वो कुंवारी गाय का दूध पीता, ये उसकी पहचान होती है। ये वेदों में, साम वेद में सब पूरा दिया हुआ है। तो तुम तो जाने, तुम तो काल ब्रह्म को जानते हो। आगे क्या लिखा? एक वाणी नंबर 155 पेज नंबर 93 पर, रिद्धि सिद्धि और नौनिध सेवा से जिसकी पाता है। बताइए, रिद्धि सिद्धि नौनिध सेवा से जिसकी पाता है, माया पीछे लग के प्राणी उसे भूलता जाता है। रिद्धि सिद्धि तो हमें बर्बाद करती है, रामचरित मानस हमें खुद ही बताती है। उत्तरकांड में पढ़ लीजिए रामचरित मानस में।
ये रिद्धि सिद्धियां हमें बर्बाद करती हैं। बापा सीताराम जी को सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, हमारे राजस्थान से हैं बापा सीताराम जी, परमात्मा बहुत प्यारी आत्मा है। उन्होंने कहा रामचंद्र जी चिंता कोई भी हमारी जरूरत पड़े आप मुझे बताना, राजस्थान में हम हर तरह का सहयोग करेंगे आपके साथ में। हम तो सभी भाई बहन हमारे हैं और हम तो सब जो सच्चे हैं अच्छे हैं उनसे हम हमेशा प्यार करते हैं। तो बापा सीताराम जी हैं, अपना सीताराम जी को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, अपनी श्रद्धा से आत्मविश्वास से अपने हिसाब से अच्छे काम करते हैं। और उन्होंने हमारे गुरु जी के बारे में जो सच्चाई जानी, सारे वीडियो देखे, सारे प्रमाण देखे, तो आज वो हमारे गुरु जी के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं वहां से ना, राजस्थान से ना। तो वो भी परमात्मा की दया से जुड़ गए। आगे क्या लिखा है, वाणी नंबर 147 पेज नंबर 146 पर, 7 वेद स्मृति सब पढ़ ले, पढ़ चाहे नैन गवा। और वाणी नंबर 12 पेज नंबर 11, एक यही निरंकार है केवल जिसका कोई आकार नहीं, जिसका इधर किनारा ना कोई, जिसका परला पार नहीं, लाखों वेद किताबें मिलकर गुण इसका नहीं गा सकते। अब बताइए, वो परमात्मा शाह शरीर है, वो परमात्मा शाह शरीर है, वो निराकार नहीं है, लेकिन इन लोगों ने निराकार साबित कर दिया है। और निराकार है भी तो उस निराकार का मतलब दूसरा होता है निराकार, मतलब पानी के आकार का, उसको निराकार कहते हैं, वो अलग चीज हो गई। तो इस तरह से भगत भाइयों इन्होंने बहुत चीजें सब इधर से उधर कर करके लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और काल ब्रह्म ने अपनी चाल चली कि पढ़े लिखे लोग आज सबसे ज्यादा गुमराही में पढ़े लिखे लोग जी रहे हैं। पढ़े लिखे लोग होश नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी है, बड़ा सबब इस है। आगे क्या बता रहे हैं, एक चीज आपको ढूंढ कर दिखाना चाहता था, उसी के लिए थोड़ा मैं पलना पलट रहा था। ये देखिए वेदों का प्रमाण, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये एक यही निरंकार है केवल जिसका कोई आकार नहीं, जिसका इधर किनारा ना कोई, उसका पल्ले पार नहीं, लाखों वेद किताबें पढ़ ले, किताबें मिलकर इस गुण इसका नहीं गा सकते। वो परमात्मा साकार है, वो पूर्ण परमात्मा है। ईश्वर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थो ना पंचमे ना उच्चते, पंचमो ना खट ना सप्तो ना। अथर्ववेद अध्याय 16 में जो है वाणी नंबर 4 मंत्र नंबर 16-20 जो है उसका मतलब होता है ना संख्या टाइप में, इस तरह से दिया हुआ, यह पढ़ लेते। अर्थ ईश्वर पूर्ण ब्रह्म ना दूसरा है ना तीसरा है और ना चौथा कहा जाता है, वह 5वां 6वां और 7वां भी नहीं कहा जा सकता, 8वां 9वां 10वां भी नहीं कहा जाता। वह समस्त प्राणी अप्राणी वर्ग को विविध प्रकार से देखता है। वह ईश्वर एक है और सचमुच एक है, वो देखता है। आप एक अकेला वर्तमान एक ही है। उसका शरीर वह सर्वव्यापी है, अकाय अर्थात शरीर रहित है और चित्र रहित है। उसकी मृत की कल्पना तक ना करो। भूया निंद्रो अनुराध भूया निषादिश, ये यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 का है। सा पर्यागाक्ष शुक्रम अकायम, मतलब सा पर्यागाक्ष शुक्रम अकायम, शुक्रम मतलब शुक्राणु से। हमारी आपकी तरह वो उसका शरीर नहीं है बनता, जैसे हम लोग बिंद से पैदा होते हैं, इस तरह से वो परमात्मा बिंद से पैदा नहीं होता। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा हुआ है। उसकी मृत्यु की कल्पना नहीं कर सकती। वह ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, उसकी मौत आए बल्कि वह तो अमृत की कल्पना से भी महानतर है। ये यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 बता रहा है। ये अथर्ववेद अध्याय 13 और 46 अध्याय जो अथर्ववेद में 13 नंबर और 4 जो उनका होता है इसका अलग सिस्टम होता है, और 46 नंबर। एक ईश्वर ही पूजा के योग्य और सभी प्रजाओं में स्तुति योग्य है। ईश्वर के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। एक यो नमस्यो भिक्षुवा, वह एक ही है, उसी की स्तुति करो। या एक इत मुच्यु,
ऋग्वेद अध्याय 6, ऋग्वेद मंडल 6 अध्याय 45 का श्लोक नंबर 16। इसी तरह अथर्ववेद में भी है। सदा आधारा पृथ्वी, मतलब वही पृथ्वी तरह आकाश लोक का धारण करता है, उसे छोड़कर हम किन देवताओं को हविष प्रदान करें? उसके अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना ना करो। मां चिद्यंति ससंता, ऋग्वेद मंडल 8 अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। हे ईश्वर, हम तेरे भक्त हो, तस्य ते भक्तिवांस श्याम, अथर्ववेद मंडल 6 अध्याय 79 श्लोक नंबर 3। उसको ऊपर इधर उधर अथवा मध्य में कहीं भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। नैनम नैनम ऊर्ध्व न तिर्यचम न मध्य परिजग्रभात, ये यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 2। उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका नाम ही अत्यंत यश वाला है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यश नामा मध्यस्थ, यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 3। अभी इमम अधन्या उद शीलंति धेनवा शिशुम, अभी इमम अधन्या उद शीलंति धेनवा शिशुम सोम इंद्रा पातवे, ऋग्वेद मंडल 9 अध्याय 1 मंत्र 9 में दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है तो एक बच्चे का रूप धारण करके आता है और वो कुंवारी गाय का दूध पीता है। पुराण बिंदुर युवा कबीर मितौजा अजायात अजायता इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धरता वज्रीपुत्र युवा, शाम में संख्या 1400 में संख्या नंबर 359, अध्याय 4 खंड 25 श्लोक नंबर 8 में, जैसे बच्चा वृद्ध कार्य करने में समर्थ नहीं है, जैसे बच्चा और वृद्ध मतलब छोटा बच्चा और बूढ़ा आदमी कार्य करने में समर्थ नहीं है, जवान व्यक्ति सारे कार्य करने की क्षमता रखता है, ऐसे ही वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवी देवताओं को बच्चा वृद्ध समझो। इसलिए कबीर परमेश्वर को युवा की उपमा वेदों में दी गई है। कबीर परमेश्वर की उपमा युवा कबीर परमेश्वर की उपमा वेदों में दी गई है। सतगुरु मोहे जो भावे, जो नैनन अलग रखावे, ढोलत ढिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दड़ावे, और आंख न मूंदे कान न रूंदे, और अनहद उलझावे, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। इस तरह सब पूरा इसमें परमात्मा ने दे रखा है, तो इसीलिए हमने आपको बताना चाहा। अब फिर आपने उसी बात पे आते हैं। लिखा है वाणी नंबर 13 पेज नंबर 28, जब भी कर ले तब भी कर ले, सुन समाधि लगाए जा, वेद ग्रंथों को तू पढ़ लाखों रटन लगाए जा। वेद ग्रंथों को पढ़ने जो तत्वदर्शी संत होगा वो तत्व आपको बता दिया, और तत्व हमें संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया, लाइव दे दिया ऋषिराज जी को सत साहब। ये लिंक भगत भाइयों बार बार ग्रुपों में शेयर करते रहिए। बापा सीताराम जी बार बार बता रहे हैं, हमें आपको याद दिला रहे हैं कि ये जो है ग्रुपों में लिंक शेयर करते रहिए। तो जब भी कर ले तब भी कर ले, जब तो करना ही पड़ेगा, जाप तो करना ही पड़ेगा भैया। जब मंत्र देगा हमारा सतगुरु तब जाप तो करना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं जब कर ले तब कर ले, इससे कुछ नहीं होगा। ग्रंथ ग्रंथों को तो पढ़ करके ला, और जब हमें पढ़ना रटना को थोड़ी है, तब तो जैसा हमें टीचर बढ़िया मिल गया तो हमें टीचर खुद ही पढ़ा देगा। कमल देव जी के सत साहेब। आगे लिखा क्या है, पेज नंबर 87 वाणी नंबर 80 पेज नंबर 48, पूरा गुरु न बतलाता पढ़ने को वह ग्रंथ वेद अंजील कुरान, पूरा गुरु न बतलाता पढ़ने को वह ग्रंथ वेद अंजील कुरान, और पूरा सतगुरु सिर्फ बतावे केवल एक की पहचान, पूरा सतगुरु सिर्फ बतावे केवल एक का बस ध्यान। तो पूरा सतगुरु जो है ना, वेद ग्रंथ कुरान अंजीर, इनसे ही तो प्रमाण दिखाता है। और जब इनसे प्रमाण नहीं दिखाएगा तो हमें भरोसा कैसे होगा, हमें कैसे विश्वास होगा जब कहते हो कि परमात्मा एक है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई है तो बाप तो एक है ना। हम एक पिता की 4 संतान है, हमारे आपके अलग अलग नाम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यानी रिंकू पिंकू टिंकू कल्लू मटल्लू जो भी नाम दल्लू, ये हमारे अलग अलग नाम, बाप तो एक ही नाम है। और जब एक ही नाम है तब हिंदू धर्म में आप नाम दिखा दोगे,
और नहीं कबीर साहब का नाम सिद्ध कर पाए तो कैसे मानेगा कि भगवान एक है? अब मुसलमान कहेगा हमारी कुरान में दिखाओ साबित करके नाम। अरे जब हमें भाई है तो हमारे बाप का नाम इसमें होना चाहिए, और कुरान में तुम नहीं दिखा पाए तो कैसे भी ये साबित करेगा? वो भी नहीं बात मानेगा भगवान को। है सिख के गुरु ग्रंथ साहब में दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखा पाओगे तो वो भी नहीं मानेगा। ईसाई बाइबल में नहीं दिखाओगे तो भी बाइबल भी कबीर साहब का प्रमाण है। ऑर्थोडॉक्स में पेज नंबर सबको दिया है, आपको भेज भी दूंगा। और बाइबल के बारे में लखनऊ के एक राजेश जी हैं, उनको परमात्मा ने बहुत बड़ी दया कर रखी, बाइबल का पूरा कीड़ा बना दिया उनको। और कबीर साहब का जो बाइबल में प्रमाण है, ऑर्थोडॉक्स जो बाइबल है उसमें प्रमाण है इंग्लिश में, वो हिब्रू भाषा में लिखी हुई है, लेकिन उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है। तो अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन उसके हमने फोटो कापियां रख ली है। अब इसमें लाइव बता रहे हैं, उस आपको भेज देंगे, हम पढ़ के सुनाते कबीरी उसमें सब पूरा दिया। तो अब ये कहते हैं कि पूरा सदगुरु ना बतलाता पढ़ने को, वह वेद ग्रंथ अंजीर पुराण पूरा सदगुरु सिद्ध बतलावे केवल एक की पहचान, पूरा सदगुरु सिद्ध बतावे केवल एक का बस ध्यान। अरे ध्यान और पहचान ये कुरान वेद इन सब में दिखाता है हमारा गुरु कि देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बताता। हमारे गुरु जी ने इसलिए उंगली रख रख के बताया, इसलिए उनको सदगुरु कहा गया। सदगुरु ये नहीं कहा गया कि अपनी हुआ बाई भक्ति ने। सदगुरु वो होता है जो उंगली रख रख पढ़ाए। जैसे सदगुरु हमारा टीचर होता है, LKG का बच्चा हो, चाहे कक्षा 5 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे इंटर का हो, उंगली रख रख पढ़ाता है, एक एक सबको बताता है। और अगर उस पिता किताब के अनुसार वो टीचर नहीं पढ़ाता तो आप उस टीचर को बदल लेते हो या उस स्कूल को बदल लेते हो। और यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तुम्हारे जितने धर्मगुरु टीचर वो पुस्तक को उठाते ही नहीं, वो पुस्तक तो लाल कपड़े में बंद करके ना और बढ़िया हुआ भाई भगते रहते। इसी तुम चैलेंज देते कि कोई माई का लाल पूरे वर्ल्ड में किसी भी धर्म का कोई माई का लाल अगर अपनी असली बाप की औलाद है ना, तो ये किताब खोल करके एक एक शब्द रख पढ़ के सुनाए तो हम देखें। वो नहीं पढ़ सकता, पता है उसको। जहां हम पढ़ना शुरू करेंगे लोग पकड़ लेंगे क्योंकि अब सब शिक्षित हो गए, इसलिए इनको मूर्ख बनाए रहो। तो इसीलिए हम चैलेंज करते हैं। आगे क्या लिखा है? ये तो निरंकार पूरा काल का पंथ है। ये इसमें सब ऐसे मरेंगे लोग। आगे क्या लिखा है? बाणी नंबर 87 पेज नंबर 52। रमे राम की खोज में देखो छान रहा वीरानों को, और ग्रंथों को कर सजदे हारा पूज रहा बुद्ध खानों को। ग्रंथों को सजदे करके हारा पूज रहा बुद्ध खानों को। तभी भैया तुम लोग तो दीपावली सब मनाते हो लोग हैं, क्यों मनाते दीपावली? बाणी नंबर 12 पेज नंबर 55। प्रभु का रास्ता पूछ रहे हो पुस्तक वेद ग्रंथों से, बताओ। प्रभु का रास्ता पूछ रहे हो पुस्तक वेद ग्रंथों से। अरे वेद ग्रंथों से ही तो प्रमाण मिलेगा, तभी तो आप बता पाओगे। ये है निरंकार पंथ का, इसीलिए उनको गोली मारी गई है, इसीलिए उनको गोली मारी गई। उनकी गोली मरने से मौत हो गई। और पिताजी हरदेव अवतार सिंह जी की और हरदेव सिंह जी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, बहुत बुरी मौत हुई। जब ये नहीं बच पाया है तो ये संगत का क्या हाल होगा? ये हालात है। आगे क्या लिखा है? बाणी नंबर 202 पेज नंबर 119। झूठे कर्म धर्म है सारे, पढ़ना और पढ़ाना झूठ। बताओ, जो मर्जी आवे लिख दो, ये झूठे सब कर्म धर्म है। पढ़ना पढ़ाना सब झूठा है। पढ़ना पढ़ाना तो हमारे गुरु ने पढ़ना पढ़ाना सिखाया भी है। पढ़ोगे तभी तो जानोगे, नहीं तो जो मर्जी आ चूतिया बना देगा। ये तो बता दे सब झूठ है। जब झूठ है तो फिर काहे गीता वेद कुरान की बात करते हो? सब झूठ है तो सच क्या है? टोटल फ्रॉड है। लेकिन हम लोग क्या होता है, ये आदमी को देख के जाते, उसके ज्ञान को नहीं सुनते, समझते ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर ने ये सब कुछ समझा रखा संतराम पाजी महाराज। बाड़ी नंबर 201 पेज नंबर 119। जिसने सच को जाना उसका सच पहचानना, खाना सब माया मिथ्या स्वामी सच्चा जिसकी सच से प्रीति है। माया मिथ्या सच्चा स्वामी। और जब माया मिथ्या तो भैया काहे तुम 1 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे थे विदेश में? फिर काहे बड़े बड़े आश्रम बना रखे? फिर काहे ऐसी मौज मस्ती कर रहे हो? 1 करोड़ की गाड़ी से जा रहे हो 250-300 की स्पीड में, मर गए हैं? एक दिन हमें बताते हो माया मिथ्या है,
और हमारी मेहनत की कमाई आप खा रहे हो हैं, और आप वीआईपी जीवन जी रहे हो। बताइए, इसीलिए रामचरित मानस कहा कि गुरु तो हो गए अरबपति और शिष्य हो गए दरिद्र, जबकि उल्टा होना चाहिए। शिष्य हो जाए गुरु की महिमा से बड़ा महान हो जाए, वो हो जाए करोड़पति। लेकिन यहाँ गुरु तो हो गए अरबपति और शिष्य उनके बेचारे दरिद्र हो गए हैं। ये हालात है गुरुओं का। झूठे कर्म। आगे क्या लिखा है? नंबर 12 ओम के जाप, पेज नंबर 123 पर लिखा, ओमकार के लिए बताते हैं निरंकार का जाप करो। चाहे पढ़ लो गीता को भी यही बात समझाती है, सर्वव्यापी को जानो यही कथन फरमाती है। हैं, गुरु ग्रंथ को भी पढ़ लो, वह भी यही सुनाता है। बताओ, एक तरफ कहते हैं कि गीता वेद कुरान पढ़ो ना, एक तरफ कहते चाहे कोई पढ़ लो, सब यही बता रहे। मतलब ये दोगली बात है। जो मर्जी आए बोलते जाओ, जो मर्जी आए, क्या करना। ये संगत को कोई लेना देना नहीं। वो केवल भीड़ देखती है, वो चमत्कार देखती, भीड़ की संख्या, वहां के कारनामों को कोई मतलब नहीं। जो मन रहा है, जो मर्जी आप बोले जाओ। आओ तुम्हारी मैदान हो, जितने निरंकारी हैं मैदान में आओ, किसी करते चर्चा। एक ओमकार गुरु से जानो यही मार्ग दिखलाता है, कुरान अंजील में ये लिखा है। एक ओमकार बताओ, वो काल ब्रह्म कहता है कि मेरा मंत्र ओम है, मैं काल ब्रह्म हूं, मैं यहां जीवों को खाने के लिए उत्पत्ति हुआ। गीता में पूरा कुरान प्रमाण दिया है। उस परमात्मा की शरण में जा, उसी जाने पे तेरा मोक्ष प्राप्त होगा। और ये ओमकार पहुंचा दिया ओम में। उधर क्या कहते हैं? वाणी नंबर 311 पेज नंबर 168 पर, स्वर को ही सुख मान रहे ये, जिसकी आंखों में नूर नहीं है उसको राह दिखावे जा, और स्वर का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जावे नाम। जिसकी आंख में नूर नहीं है उसको राह दिखावे नाम, और स्वर का नक्शा बन जाता है जिस घर में बस जाए नाम। ये अवतार बाणी है। बताइए, ये जो मर्जी है उल्लू लकड़िया लिखते रहो, कोई लेना देना नहीं। स्वर्ग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इतना बुरा हाल कर रखा कि निरंकार में भी। तो हमें आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। हमारे गुरु जी इसीलिए ऑलराउंडर बनाया था। सब जगह जानकारी हमें आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप बच पाओगे। वरना आप हर कदम पे धोखा खाओगे। कभी भी आप कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हो। और आप सबने देखा होगा, हमारे पुराने मित्र भाई सब जुड़े हुए इसमें, जैसे इस समय वर्तमान समय जैसे हमारे रामचंद्र जी हैं औरैया से, ये देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, और भी सब लोग जान रहे हैं कि 2016 से जिस तरह दास चल रहा है उस तरह आज भी चल रहा है। 8 साल हो गए, कहीं भी डगमग नहीं हुआ। और पता नहीं कितने लोग आए बुराई भलाई करने वाले, कितने लोगों से परमात्मा ने स्ट्रगल करवाया, लेकिन परमात्मा की दया रही तो इसलिए दास आज वो वैसे ही जो है अंगद की तरह पैर जमाए खड़ा है। और कोई परवाह नहीं किया कि कोई साथ में रहे या ना रहे। सबने अपने अपने रास्ता बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और परमेश्वर की बड़ी ये दया है, जिसको परमात्मा ने जो भुलवा दिया वो दोबारा भगत जी उठा नहीं है, वो बैठ ही गया है, वो दाएं बाएं हो गया है। जिसको जो बुलवा दिया, और ये परमेश्वर की दया है। हम तो कोई सोचते नहीं थे कि आगे क्या हो गया नहीं होगा, लेकिन आज वर्तमान समय सब देखने को मिल रहा सामने आपके सबके परिणाम। जितने बोलने वाले थे सब चुपचाप बैठ गए, जो ज्ञान देते थे। आगे लिखा है, एक प्रभु की सच्ची जात है, कहे अवतार हर मूर्ख अपनी 100 सियाने एक की बात। वेद सभी ये कहते हैं शीश झुकाकर मिलता है। वेद ग्रंथ सभी ये कहते हैं वो शीश झुकाकर मिलता है। वाणी नंबर 214 पेज नंबर 124। मतलब जो मर्जी है उल्लू लकड़िया पढ़ाते रहो और पब्लिक सुनती रहेगी। यही तो पब्लिक की कमी है। किताबें ले आएंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे तो अपने गुरु का ध्यान नहीं धरेंगे। अपने गुरु से प्रार्थना करो, निवेदन करो, गुरु आप पर दया करेगा, तभी आपको सब कुछ दिखाई देगा। वाणी नंबर, अविनाशी ब्रह्म कौन है स्वयं नहीं जानते तो क्या बताएंगे। ये हम सब लिख रखा है इसमें।
वाणी नंबर 249 पेज नंबर 139 पर 4 वेद 6 7 गीता कुरान बाइबिल आदि की भी बातें करते हैं, परंतु ज्ञान ब्रह्म का बताते हैं। बात है इनकी सबकी करें, ज्ञान आपको ब्रह्म तक का बताएंगे और फिर कहीं उसमें स्वर्ग तक की बात बता देंगे। स्वर्ग तो बहुत घटिया जगह है। यही एक अविनाशी जिसका चारों वेद करे यश गान, और खटो सास गीता में भी इसी एक खाली का बयान। गुरु ग्रंथ में महिमा इसकी, कुरान में भी इसका प्रचार, बाइबल में भी एक सब के बिन अन्य किसी की नहीं गुप्तार। 100 स्याने मति एक है, इसका भेद कोई पाए ना, कहे अवतार बिना सदगुरु पूरे, समझ प्रभु की पाए ना। अब देखिए कितना ये लपेटू आदमी रहा, क्योंकि इसको सदगुरु तो मिला नहीं। यहां कहता है वाणी नंबर 175 पेज नंबर 4 पर कहता है गीता वेद ग्रंथों ने भी चाहे पढ़ लो गीता कुरान में कुछ नहीं तो मिलेगा है। और इधर जो है चाहे पढ़ लो गीता को भी यही बात समझाती है। और तो ये एकदम ही सब लपेटू बात करते रहे और हमारे गुरु ने दया की से समझ में आ रही है। अरे वो एक अविनाशी परमात्मा, जब आप एक तरफ तो गीता पुराण पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, एक तरफ के तो वो परमात्मा जब गीता कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ सब में आ गया। अभी तो आपसे पहले थोड़ी देर बाद पहले बोल ही रहे ना कि गीता कुरान से कुछ नहीं होगा, अब वही खुद बताने लगे, दोगली बात करते हैं। लेकिन तुम्हें वो पता ही नहीं वो पूर्ण परमात्मा कौन है, वेदों में कौन है, गीता में कौन है, कुरान में कौन है, बाइबल में कौन है, गुरु ग्रंथ साहब में कौन है। वो संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई बता ही नहीं सकता था। संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया, इसीलिए तो हम आप सबकी पोल देख रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जेल से दिखा रहे, देख हमने अपने बच्चों को ऐसा ट्रेंड कर दिया कि चारों धर्मगुरु, जितने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, जितने भी अन्य लोग बकवाद कर रहे हैं, चाहे कानून में आ जाओ, चाहे ज्ञान में आ जाओ, और चाहे थाना पुलिस और जितने अधिकारीगण नेताओं मंत्रियों संतरियों, सब जगह परमात्मा ने फोन करवाया और किसी भगत का कोई पैसा लेना देना नहीं रहा। बिना पैसे परमात्मा ने ये मार्ग चलवा रहे। और आज इन गुंडों के औकात नहीं कहीं सामने आ जाएं और फिर भी लोग नई नई अपनी व्यवस्था में बताएंगे। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है भगत जी, है कि सामने किसी हिम्मत आने की नहीं, चारों तरफ से परमात्मा ने दया कर रखी। संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है जो हम जैसे व्यक्ति को चारों तरफ से लड़वा रखा। मुझे तो अब पता चल रहा कि परमात्मा ने इतनी बढ़िया दी, उस समय तो सोचना नहीं था। तो ये परमेश्वर, तो ये सब चारों तरफ से घुमा रखे, सब वेद शास्त्रों में सब दिया है। इसलिए जितने निरंकार पंथ के भाई बहन छोड़ दे पंथ को, बहुत जल्दी छोड़ दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। वाणी नंबर 259 पेज नंबर 258 पर नानक के बारे में क्या क्या कहते हैं, यहाँ क्या कह रहे थे। सतगुरु अंदर इसने ही आकर प्रहलाद बचाया था, त्रेता अंदर मार के रावण द्वापर कंस कहाया था, इसने ही कलयुग के अंदर नानक नाम धराया था। बताओ, और लगा ज्ञान का बूटा फिर जब इसी रूप में बनाया था, आदिकाल से एक आप ही जग जिसको निरंकार कहे। बताओ, निरंकार कहते हैं, पूर्ण परमात्मा जान ही नहीं सकते, केवल ब्रह्म तक को जानते। वचन गुरु का है, आदिकाल से एक आप ही जग जिसको निरंकार कहे, वचन गुरु का है रब खुद ही बार बार अवतार कहे। इसी के साथ वाणी नंबर 240 पेज नंबर 135, अल्लाह ईश्वर गाड वाहिगुरु इसके ही सारे नाम, और राम मोहम्मद नानक ईसा एक से एक प्यारे नाम, निरंकार है नाम समय का ये भी कोई पुकारे ना। और जबकि है सुत्ते फुरकानी अध्याय 25 के आयत नंबर 52, 58, 59 में भी दे रखा है। और 32 जगह कबीर साहब का नाम है पूरे कबीर कुरान में। और वैसे तो 746 बार बताते हैं जो नाम है परमात्मा का, लेकिन कबीर का स्पष्ट नाम 32 जगह है। लेकिन ये नहीं जान पाए हैं, ये काल ब्रह्म तक को जान पाएंगे क्योंकि सदगुरु इनको मिला नहीं। बिना सदगुरु कोई जान नहीं सकता। इसी तरह से ना इन्होंने जो है वाणी नंबर 89 पेज नंबर 53 पर ऊपर नानक व राम को क्या बता रहे हैं, तब आप क्या कह रहे हैं सुनो। जितने भी हो गुजरे अब तक अपने आप सके ना, राम के और नानक तब भी खुद ना पर्दा हटा सके ना। उधर कहते नानक के रूप में आया था, ये कहा हाँ नानक भी पर्दा नहीं हटा से। नानक जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे, कबीर साहब मिले थे, उनको सतनाम सारनाम दिया, उनको पार किया था। क्या जानोगे तुम भक्ति,
जब सदगुरु मिलेगा तभी तो अपने अपने रास्ता अपना लिए, बिना सदगुरु के आपका कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञान भी देगा, ज्ञान पे सुनो, ज्ञान पे चलोगे नहीं, ज्ञान सुनोगे नहीं, दूसरे को मान लोगे। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य हैं, ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज ने दिया था, सतलोक पहुंचा दिया, वहां भी नीचे फटक करके आया 600 साल पहले भी और वर्तमान समय भी। लेकिन हो क्या रहा है, आगे क्या लिखा, वाणी नंबर 97 पेज नंबर 58 पर, ऐसा हमारा परम पिता नहीं हो सकता जैसा आप बताते हैं, जिसके ऊपर हाथ ये रखे सो चाहे करवा सकता, एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता। पूर्ण परमात्मा मरने मारने काम नहीं करता। हाथ गुरु का जिसके सिर पर, वह दुनिया से डरता नहीं। हाथ गुरु का तुम्हारा होता तो तुम्हारा गोली से तुम्हारी मौत नहीं होती। इसके सेवक का जो सेवक कभी मौत से मरता नहीं। अरे आप तो मर गए, गोली से मर गए, और आप इसमें लिख रहे कोई मरता नहीं। ये बाणी, ये भी आपकी बात झूठी साबित हुई। जब तक भी ये आप न चाहे मारे जग की हिम्मत नहीं। मतलब जीना मरना इसी के हाथ, और किसी की ताकत ना। जब जीना मरना उसके हाथ में है और तुम उसके पुजारी हो अवतार सिंह जी, फिर तुम्हारे ही गोली क्यों ठोकी गई है? फिर तुम्हारा लड़का हरदेव सिंह बस एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में क्यों मारा गया? आप तो बुलेट प्रूफ गाड़ी चल रहे थे ना, पता नहीं कौन कौन से उसमें लगे थे, पता नहीं 1 करोड़ की कितनी गाड़ी थी वो, बताइए। तो तुम्हें तो खुदे मौत का डर सता रहा, भगवान पे भरोसा नहीं, गुरु है नहीं, और दूसरों को लूटने के लिए अयासी कर रहे हो, सबसे कह रहे हो माया छोड़ दो। तो ये निरंकार और पंथ के लोग जल्दी छोड़ दें इस पंथ को तो ज्यादा सही है, न वरना बहुत दुर्गति होगी आप लोगों की। जी ना मरना इसी की और किसी की ताकत ना। तो इसको तुमको उसी ने मार दिया, जिसने तुम्हें पाला पोसा उसी ने मार दिया इसीलिए तुम मर गए। वे मुख मूरख सोच में डूब सोच ने इसको मार लिया। अवतार कहे हुए मरे न जन्मे जिसने नाम चितार लिया। जिसने नाम चितार लिया, पहचान लिया, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये सही बात है, लेकिन नाम कौन सा आना चाहिए? जो संत रामपाल जी महाराज देंगे, वो जो वेदों से प्रमाणित हो, गीता कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहब से प्रमाणित हो, वो नाम लेंगे, तब आप अकाल मौत से बच सकते हो, वरना तो नहीं, मरोगे। संत रामपाल जी महाराज के सिर देखो, सार नाम लेके मर रहे, कुत्ते की मौत। आगे क्या बताया? श्वास श्वास एक को सुमिरे, दूजा ध्यान लगावे ना। श्वास श्वास में सुमिर सूर्य के करता जा दिन रात जतन। बाणी नंबर 214 पेज नंबर 124 पर, अपने का जन्म मरण से छूट जाने को कहते हो, तथा बाणी नंबर 29 पेज नंबर बाणी नंबर 29 नंबर 97 पेज नंबर 58 पर, 29-97 पेज नंबर 58 पर, मैं कहता हूं रब को पापा लोग नहीं करते विश्वास, अपनी बीती आप सुनाऊं छल का नहीं करता प्रयास। मैं ये जीते जी कहता हूं मुक्ति लोगों पाली है और जन्म मरण के चक्कर से मैंने जान बचा ली है। मेरे बयान हलफिया लोगों, पैदा होना मरना नहीं। स्वयं का मर्डर हो गया और कहते हैं कि हम तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लिया। ये कुत्ते की मौत, गोली से मरना, ये जन्म मरण का छुटकारा नहीं है। और कह रहे हमारे हल्फिया बयान है। मैं प्रमाणित कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, कसम खा कहता हूँ, तुम्हारी कसम सब झूठी हो गई, बेकार है। इतने बड़े बड़े आश्रम बना रहा, इनकी बेटी जो है बाबा हरदेव सिंह की बेटी कब्जा कर लिया। हमारे यहाँ भी थोड़ी दूर पर आश्रम एक बाउंड्री खरीद की जगह पूरा कब्जा कर रखा है। कहे अवतार अब धर्मराज से मेरी रूह से डरना नहीं। धर्मराज में गोली से मरवा दिया और कह रहे हमारे रूह से डरना नहीं। तो भगत भाइयों जल्दी छोड़ दे इस पंथ को। ब्रह्म ज्ञानी नंबर 61 पेज नंबर 39 पर, जिसके दिल निरंकार बसा है ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है।
जिसके दिल निरंकार बसा है, कौन उसे पहचानेगा। ऐसे ब्रह्मज्ञानी का मर कोई ब्रह्म ज्ञानी ही जानेगा। तुम्हें तो ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं है, पूर्ण परमात्मा की तो बात छोड़ दो। वाणी नंबर 42 पेज नंबर 27, एक निरंकार हरि की भांति न जन्मे न मरते है। तुम्हें निरंकार माना है, काला ब्रह्म कहता, काल ब्रह्म खुद ही गीता में कहता कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। मेरे अनेकों जन्म, भगवान सूर्य से भी कहा कि तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और ये गीता कुरान की बात करते हैं, पता कुछ है नहीं। वाणी नंबर 27 पेज नंबर 18-19, अरबों नाथ करोड़ों बाजे, देवी देवता 68 तीर्थ भैरवी, गिद्धा नाच गाना करता है, धर्मराज परियां आदि गीता गाते हैं, गीत गाते हैं। जैसे हमारा पूर्ण परमात्मा नहीं, ऐसा नहीं है। अरबों नाथ करोड़ों बाजे, ये तो सब उन्हीं के पीछे काल ब्रह्म के आसपास घूमते हैं। वाणी नंबर 19 पेज नंबर 13-14 पर, कद और बूत नहीं है जिसका, ना गोरा ना काला है, एक लाइन लिखी है। अब पेज नंबर 231 पर ज्योति बता रहे, क्या पेज नंबर 9 वाणी नंबर 9 में आखिरी लाइन में कह रहे, अब ब्रह्म ज्ञान बता रहा हूं, अब ब्रह्म ज्ञान बताएंगे ये। हाँ, अब वहां बता रहे स्वर्ग की तक की बात, पता नहीं क्या कथा में गधा हाँकते रहते हैं लोग, और लोग सुनते रहते हैं। आज वही हमारे यहाँ हो रहा है। देख लो आश्रमों में क्या हो रहा है। गुरु जी ने ज्ञान क्या दिया, और आज देखो कैसे भेड़ चालता, बढ़िया वीवीआईपी टॉप क्लास की सजावट, ऐसा हमारे गुरु जी ने कभी नहीं किया। हमारे कबीर पंथ में है ही नहीं। कितनी बढ़िया वहां का सब कहते, देखो रमणियां कैसे हो रही। ये पूरा जगत वाला कार्यक्रम, फर्स्ट क्लास खाना पीना, फर्स्ट क्लास सारी व्यवस्था। 10 साल के अंतर्गत इन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया। और धन्य है 2014 के पहले वाले भगत चुल्लू भर पाए, उनको मर जाना चाहिए। सहयोग भी कर रहे हैं, विरोध तो कर ही नहीं रहे, बल्कि सहयोग कर रहे हैं, जबकि सबको विरोध करना चाहिए। खैर, जब बीतेगी तो खुद समझ में आएगा। अब एक एक मारे जा रहे हैं, एक एक मर रहे हैं, अब उनको हटते जा रहे हैं। भोगो इसे। कहे अवतार्य पंचम प्रणय, ये बिन हुक्म बताना ना। 10वां द्वार बता रहे हैं, 10वां द्वार तक का है। ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, नीचे देख धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, वायु जीव आकाश बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का। ये 9 वस्तु दृष्टमान है, जिसको कहते माया है। 10वां ब्रह्म इन सबसे न्यारा, इसके बीच समाया है। 9 द्वार इस प्रकार बताते हैं। 10वां द्वार ब्रह्म का ज्ञान, 11वां 12वां द्वार का ज्ञान ही नहीं है। 11वां 12वां द्वार नहीं जानते, बस 10वां द्वार तक जानते बस। वाणी नंबर 12 पेज नंबर 10 पर, एक यही निरंकार है केवल, जिसका कोई आकार नहीं। वो परमात्मा साक्षात है, निराकार है, निरंकार नहीं निराकार है, जिसका इधर किनारा ना कोई, जिसका परला पार नहीं। पेज वाणी नंबर 26 पेज नंबर 18, ब्रह्मा विष्णु इंद्र देव सब तेरा ही यश गाते हैं, लाखों की उल्लेख हैं तेरे ग्रंथों वेद कुरानों ने। पेज नंबर 29 पेज नंबर वाणी नंबर 29 पेज नंबर 20, सबकी देखभाल ये करता, सब जीवों का ध्यान करे, आप बैठ पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। हमारा परमात्मा बुद्धि को हैरान नहीं करता, हमारा परमात्मा तो बुद्धि खोलता है, हमें तो ज्ञान देता है। जब ज्ञान दोगे तभी तो आप बचोगे। हाँ, इनका परमात्मा उल्टा काम करता है? देख पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे, बुद्धि को हैरान करता, भ्रमित करता रहता है। वाणी नंबर 30 पेज नंबर 20, त्रिलोकी का सालिक स्वामी, युग आप भंडार भरे, और आप बनावे आप ही देखे, जग का सृजनहार है ये। पेज नंबर 51 वाणी नंबर 85, ब्रह्म ज्ञान बिन जितना भी है, पीना खाना माया है। ब्रह्म ज्ञान, ये पीना खाना सब माया है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये पीना खाना माया। और पूर्ण परमात्मा ज्ञान इस पीना खाना से ऊपर है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, ये मोह ममता छोड़िए, आप इस संसार की जीव के स्वाद छोड़िए, योगी बनिए योगी। और यहाँ तो भोगी नहीं भोगा बन गए हैं। विश्व के धर्मगुरुओं से बढ़कर के बीबीआई सुविधाएं देखो, धनाना में सब जगह मौज कर रहे हैं, यासी कर रहे हैं, ये भोगी है, स्वाद ले रहे हैं बढ़िया। फैशन देखिए,
ब्रह्म ज्ञान बिन जितना भी है पीना खाना माया है। वाणी नंबर 101 पेज नंबर 60। साक्षात निरंकार बताए वह सदगुरु कहलाता है। ऊपर वाणी नंबर 12 पढ़ें। सदगुरु कहलाता है जो साक्षात निरंकार बताए। यही और वाणी नंबर 12 में ये बोला है, एक यही निरंकार केवल जिसका कोई आकार नहीं। बताइए, जिसका इधर किनारा ना कोई इसका परले पार नहीं। बताओ, वाणी नंबर 60 में वही है, वाणी नंबर 12 भी, वाणी नंबर 101 में, वाणी नंबर 12 भी वही बात कह रहे हैं। निरंकार के अलावा कोई है ही नहीं का। वाणी नंबर 162 पेज नंबर 98, नंबर 10 पेज नंबर 9 में भी सबसे भारी पाप है लोगों 10वें द्वार को पाया ना एक बार, मतलब 10वां द्वार अगर पार नहीं किया तो सबसे भारी पाप है। बताइए, और 10वां द्वार क्या है वो सबको पता है। 12वां द्वार जब पार करोगे तब कल्याण होगा। वाणी नंबर 163 पेज नंबर 98, एक बार ब्रह्म देख के जिसने एक दिन नगमा गाया है, एक बार ब्रह्म देख लिया तो फिर उसका गुणगान करेगा। वाणी नंबर 231 पेज नंबर 132, जिस ज्योतिष का अंश तू बंदे इस ज्योति को जान तो ले। अब ज्योति बता रहे हैं, ज्योति निरंजन आ गया, वही काल आ गया, ज्योति बताते हैं। वाणी नंबर 12 उसका अर्थ कोई आकार नहीं है। अब ज्योति बता रहे हैं। वाणी नंबर 249 पेज नंबर 139, धन है झूठे गुरुओं का हाल, यही एक अविनाशी जिसका चारों भेद करे यशगान, और खटो सास गीता में भी इसी राम खाली का बयान। बताओ, झूठ पर झूठ है। 6 शास्त्र गीता कुरान में तुम जाने क्या पाओगे। वाणी नंबर 257 पेज नंबर 143, कोई पवन को पूज रहा है, कोई शब्द को कहे अवतार, 6 रस 5 तत्व निर्गुण से रचा हुआ है ये संसार। इस तरह से इन्होंने पूरा इसमें लपेटा राम बनाया, और बहुत कुछ है इसमें। सब वाणियां हमने सब पेज नंबर सब लिख रखे हैं इस पे, और ये सब परमात्मा ने सब लिखवाया था। तो भगत भाइयों, इस तरह से ना ये निरंकार का भी हमारे पास है, साकार विश्वरी का भी लिखा हुआ कहीं पूरा है। अब वो मैटर मिलेगा तो उसको भी किसी दिन बताएंगे। तो मेन चीज ये है कि भगत भाइयों, ये अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, चारों तरफ हमें निगाह रखनी पड़ेगी। इसलिए परमात्मा ने दया करके देखो, परमात्मा ने सारे वेद को लिखवाया, वेद को भी पढ़वाया, और आपने रामचरितमानस देखो कितना सुंदर विधान परमात्मा ने दिया, ज्योति का विधान सारा सब कुछ में दे रखा। रामचरितमानस, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब में सब में परमात्मा ने इष्टा अलग दिखाया भगत जी। और जो परमात्मा ने कानून में भी परमात्मा ने दिखवाया, और कोर्ट कचहरी परमात्मा ने दास से करवाई, और इन सब का जवाब भी दिलवाया। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन, करण लेव मेरठ वाला, ओम पाल, सतपाल, पता नहीं जितने थे सबसे परमात्मा ने टकराया। पवन ठग, संजय ठग, और रण सिंह दास, पंजाब का करण था, कोर्ट कचहरी वकील, पंजाब में केस लड़वाया उतने दूर। पंजाब में इन लोगों ने कितना हमारे साथ अत्याचार किया, पंजाब में भी कितना हमारे साथ इन लोगों ने अत्याचार किया, आप सोच नहीं सकते। जो वहां के पंजाब के 5 लोग थे, उन्होंने कितना मेरे साथ अत्याचार किया। मुझे अकेले वहां लड़ाई लड़नी पड़ी। ये 5 अलग हो गए, उसमें 5 में कुछ लोग तो चले गए उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ में। बड़ी यात्राएं परमेश्वर इन लोगों ने अपने पूरा अपना चेहरा, असली चेहरा दिखा दिया, लेकिन परमात्मा ने वहां हार नहीं मानी। आप बताओ, पंजाब में एक अकेला आदमी कैसे इन गुंडों से कैसे लड़ सकता था। वकील भी इनका, वकील से भी इनसे लड़ाई मोल लेनी पड़ी, उसके खिलाफ अभियान चला। और तो और आपको बता दूं कि वहां का गंगानगर का गोपीराम, हमने पंजाब में जब करण रण इससे सबसे किनारे हो गया कि तो साले गद्दार सब निकल गए, हमारा तो कोई मतलब नहीं था, हमारा फालतू केस हो गया, लाखों रुपए हमारा बर्बाद हो। इनके क्या था, ये तो चलेगा, तारीख 50 रुपए लिया, लेना देना इनका था, और सजा भोगी हमने। और एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि लाओगे एक बार की रामचंद्र की हम टिकट तक करवा दें, किसी ने नहीं भाई। और देखिए, हमने प्रण कर लिया था, मैं किसी भगत के यहाँ नहीं रुकूंगा, किसी भगत के यहाँ नहीं रुकूंगा। अब हम फुटपाथ पर रह लेंगे, वो ज्यादा सही है। मैं किसी भगत के यहाँ नहीं रुकूंगा। लोग जिंदगी गुजार रहे थे फुटपाथ पर, ये बिल्कुल प्रण कर लिया था कि भगत के यहाँ किसी के यहाँ नहीं रुकेंगे, किसी भगत के पानी तक नहीं पीएंगे। तो ये गोपीराम गंगानगर जी के थे, गंगानगर थे, ये इनकी पत्नी और ये आए वहां से। ये तारीख पे आते थे, उस दिन अपनी गाड़ी लेकर के आए, ऑटो जो 3 व्हीलर है, और लेकर के आए खाना ना सब लेकर के आए। और खाना लेकर के आए, और बोले खाना ना, बोले रामचंद्र जी आप साथ खा लो, खाना खाओ। चल भाई, बुजुर्ग आदमी, बड़े बुजुर्ग आदमी उतनी दूर से आए।
दोनों पति पत्नी कहा कि रामचंद्र जी आज अब आप गंगानगर मेरे यहाँ रुकेंगे, आप यहाँ किसी के नहीं रुकना चाहते हो तो मत रुकिए, आप मेरे यहाँ रुकेंगे गंगानगर में, हमारी भी तारीख, हम तो साथ में आते हैं, हम सोलो आएंगे। हमने चलो भाई ठीक है, आप कह रहे तो चलो भाई आपके यहाँ, अब बड़े बुजुर्ग है, हम इसीलिए अब हट्ठी बन गए ना। आप लोग कहते हो रामचंद्र किसी की बात नहीं सुनते, इसीलिए हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को बहुत नजदीक से देखा भगत जी। आप लोगों को मतलब नहीं कि आप सारे लोग ऐसे हो सकते हो, आप लोगों में बहुत अच्छे लोग हैं है? तो इन्होंने कितना, एक तालाब में मछली मरती है तो पूरे तालाब का पानी गंदा कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं आप बाहर आओ भाई, मैदान में आओ, अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ। आप जब अपने गुरु के लिए आवाज उठाओगे तो जमाने से लड़ोगे तो थपेड़े भी खाओगे, अच्छी बुरी बातें भी सहन करोगे, बर्दाश्त करोगे, बोलोगे भी, तब मजबूत बनोगे, तब फिर हम सब एक साथ में हैं। तो हम उनके साथ गए घर, तारीख हो गए, तारीख होने के बाद उनके घर गए, शायद इसके बाद दूसरी बारी बात थी। हाँ वो कोई बात नहीं, दूसरी बार हम दिल्ली से सीधा गंगानगर गए, या दिल्ली से सीधा हम, इतना मुझे याद नहीं आ रहा, ये गाड़ी लेकर के आए थे दोबारा, फिर तो गाड़ी लेकर के आए तो इनके साथ हम गंगानगर गए। गंगानगर जाने के बाद रात में क्या हुआ कि भाई इनका लड़का शराब पी करके आया, जो गंगानगर गोपी राम जी हैं, और वो अपना इनका भाई आपस में पिता पुत्र का झगड़ा हो गया रात में। और मैं पहली बार ही झगड़ा हुआ था, इनकी पत्नी दोनों को समझाए, दोनों आपस में लड़े, और दोनों लोग पत्नी को गाली दे, मतलब ये पत्नी को गाली दे और लड़का अपनी मां को गाली दे रहा, और वो बेचारी बूढ़ी औरत दोनों को समझा रही है, अपने पति को समझा रही, अपने बेटे को भी समझा रही। और हम क्या कहें भैया, हम तो नए आदमी, क्या कहें, किसी कुछ कह नहीं सकते। रात भर इनका नाटक चला, रात में गोपी राम जी 3-4 बार वहां से घर से अपना भागे, जा रहा हूं, ट्रेन से कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये कट जाऊंगा, वो कट जाऊंगा। तो हम बड़ा दुखी हुए कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए। उनकी पत्नी ने देखा कि रामचंद्र जी बड़ा चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा भगत जी आप चिंता मत करिए, इनका रोज का वही नाटक है। अरे बाप रे बाप, बोले इनका रोज का नाटक ही, मरेगी कटेगी नहीं, वही थोड़ी देर बाद घूम के फिर आ जाएंगे। तब मुझे तसल्ली हुई, ना तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही यार, ये कहीं मर कट ना जाए गोपी राम। फिर हम सही जैसा उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद घूम करके आ गया। माँ भैया पूरी रात के चौंदर काटे, फिर टेम्पू पर अपना बिस्तर सब भरा लादा, आज के बाद इस घर में रहूंगा। पत्नी बता चुकी थी कि ये इसका भैया हमेशा यही नाटक रहता है। ये है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, इतने कमीने शिष्य हैं ये। जितने बाहर आते हैं ना बनावटी, इसलिए बनावटी जीवन मत जियो। बढ़िया आओगे, टाई बेल्ट सूट पैंट पहन करके बड़े भगत दिखाओगे, अरे भैया अंदर बाहर एक बनो। तन उजला मन काला बगुले जैसा भेष, तन उजला मन काला बगुले जैसा भेष, इससे तो कौआ वाला जो अंदर बाहर एक। भैया अंदर बाहर एक रहो, कौआ ठीक है जो अंदर वैसे बाहर भी ऐसा, बगुले वाला भेष मत रखो। और आप सोचते हो बगुले वाला भेष रख करके लोग मुझे पहचाने नहीं, लोग पहचाने या न पहचाने महत्व नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर बैठा हो परमात्मा तुम्हें पहचान रहा है, तुम्हारा वीडियो से ऊपर जा रहा है, ये तुम भूल जाते हो। रात में भैया अपना ये गढ़ चौन पूरी रात काटी इन लोगों ने। सवेरे भैया अपना टेम्पो में, सवेरे क्या लगभग वही 3 बजे रात को, 3 या 4 बजे रात को सामान लाता। किसी का घर बन रहा था, उसको फोल फान करके उसके घर में सामान रखा, और सामान रख करके वहां से टेम्पो से अपना चल दिया गंगानगर की तारीख के लिए। और सुबेरा ही लगभग 5-6 बजा होगा, सुबेरा हो रहा था, और गंगानगर से बाहर निकल के आए। अब इसने बात छेड़ दी, मैं तो चुपचाप बैठा सुन, बोल ही नहीं रहा था। हम क्या कहें यार, हम क्या कहें। गंगा ये इसलिए बता रहा हूं ये कि आप लोग समझिए कि ये भगत कितने नीच हैं। इसलिए भगत जी मैं कड़ुआ बोलता हूं। आप अगर भोगे होते ना तो आप तो पता नहीं कहां चले जाते। अगर पंजाब में केस लग जाता, यहां तो तुम्हारी सबकी हिम्मत नहीं पड़ती बोलने के लिए, मोबाइल के सामने हिम्मत नहीं पड़ती। पंजाब में नानी याद आ जाती है आपकी, समझे ना। हाँ, डरे को ही डराया जाता है। ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज साथ में ना होते तो वहां जैसे गंगानगर से शायद का 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर निकले होंगे, वहां से 80 किलोमीटर है गंगानगर से ये मलोट। तो ये बोला कि देखो रामचंद्र जी,
अपना वही बात कहने लगा, तो हम तो भैया हूं करते रहे, हम तो कोई बात नहीं बोलते थे। बोले देखो पत्नी भी लड़के का सपोर्ट करने लगी, जबकि पत्नी को मेरा सपोर्ट करना चाहिए। जब उसने ये बात कहा, काफी देर तक कहता रहा, तब हमने एक बात कही, हमने देखो भगत इसमें पत्नी क्या गलती है? लड़ाई तो तुम्हारी आप पिता पुत्र की थी, वो शराब पी के आया था, क्या पी करके आया था, कैसे क्या तुम्हारा विवाद हमें तो मालूम नहीं। हम तो भाई जो वर्तमान समय देख रहे हैं, भाई आप झगड़ा कर रहे हो, आपका इंटरनल मैटर होगा, हमेशा से चलता रहा है, वो हम क्या जाने। लेकिन जो हमने वहां रात में देखा कि देखो पत्नी तो दोनों लोगों को समझा रही थी, तुम दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे, तुम कह रहे थे वो शराब पी करके आया है, वो तुम्हें गाली दे रहा था, तुम उसको गाली दे रहे थे, और पत्नी दोनों को समझा रही थी, तुम्हें भी समझा रही थी और लड़के को भी समझा रही थी, और तुम दोनों लोग पत्नी पर हावी थे। लड़का भी अपनी माँ को गाली दे रहा है और तुम भी अपनी पत्नी को गाली दे रहे हो मेरे सामने। अब बताओ बूढ़ी औरत क्या करे, उसकी क्या दोष? इतनी बात कही नहीं कि जाने इसके ऊपर से नीचे तक आग लग गई। बताइए भगत जी मैंने क्या गलत कहा? हमसे तुरंत बोला तुम तो मेरी पत्नी का सपोर्ट करते हो। अब बताओ भैया, हम या परमानेंट कभी जाते हो वहां पे, अगर पत्नी तुम्हारी बड़ी सुंदर हो तो हम बड़ा मोहित हो गए, या बहुत रहे हो, हम तो कभी भैया एक आध बार ऐसे गए हैं, और बेचारी बूढ़ी औरत हमारी माँ के समान है। हाँ, इसने कहा तुम तो मेरी पत्नी का सपोर्ट करते, पक्ष ले रहे हो। हम तो भगत जी इसमें पत्नी का पक्ष वाली क्या बात आ गई? भाई पत्नी तो तुम्हें भी समझा रही थी और उसको भी समझा रही थी, और मेरे सामने ही बात है यार, इतनी बात मैं ना कहूं क्या? इतनी बात कही तो इसके आग लग गई और बोला आज आप मेरे साथ चल रहे हो, अब तुमको मलोट छोड़ देता हूं, आज के बाद हमारा तुम्हारा सिस्टम खत्म। देखो यही हमको मलोट से लेकर के आया कि अब मेरे यहाँ रहोगे। हमने यार फिर भी हमने चलो बुजुर्ग आदमी है, कल को यही कहेगा यार इतना जिद करते रामचंद्र जी, लेकिन हमारी जिद सही थी, मुझे परमात्मा सही करवाते थे काम। आज मुझे पता चला कि जितनी हमने जिद की वो सही काम जिद किया है, सही जिद किया है। अगर हम गलत थे और लोगों को लगता था कि रामचंद्र गलत है, तो आज वो गायब कहाँ हो गए? उनको तो अपनी जगह खड़े रहना चाहिए था ना। ये आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। अगर रामचंद्र जूता चलाता था, अगर रामचंद्र गलत बोलता था, शुरू से गलत बोलता था, शुरू से हमारा ये पवन संजय ये सब इंटरनल विरोध करते थे कि रामचंद्र हम इतना सब बना के लाते हैं, वहां पे एक बात कह देते हो सब तितर बितर जाते हैं। यही पवन कहता था, ये संजय कहता था, यही करण वगैरह सब कहते थे। तो ये जब हम इतने खराब थे तो हम तो आज अपनी जगह पर है, लेकिन तुम अच्छे लोग कहां गायब हो गए? ये सबका वही हाल हुआ। बुद्धा चौक फाउंडेशन तो कहां गायब हो गया? पवन तक कहां गायब हो? पवन तक क्या करने लगा? क्या कर रहा था? संजय क्या करने लगा? क्या कर रहा था? करण ने इतनी डींग मारता था, कहां मर गया करण? अपने सामने पड़ोसी की औरत को लेके भाग गया, उसके 2-3 बच्चे, यह थोड़ा अकेला अपने माँ बाप का है, उसके 2-3 बच्चे उसकी औरत को लेके भाग गया, हराम ज्यादा। इसने जब गोपी राम ने जैसे मुझसे कहा कि आज के बाद हमारा, तुमने कहा रख गाड़ी, गाड़ी रख, गाड़ी रखवाई, वहीं मैं उतर गया, मैं जा गाड़ी लेकर के लगभग 14-15 किलोमीटर ऐसे मैं आया हूँ। अरे गाड़ी लेकर, हम किसी गाड़ी नहीं जाते, हमारे नहीं वक्त बैठे इस गाड़ी पर, उतर गए वहीं पे ना। उतरने के बाद मैं बहुत रोया, बहुत रोया, इतना रोया कि इसका कोई जवाब नहीं। और हरीश जी बिजना मुजफ्फरनगर, हरीश जी मुझे फोन कर रहे हैं, एक भगत जी मेरे वहां के मलोट के, वो फोन कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, मेरा इतना गला रूंधा, मेरी मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मैं इतना दुखी, इतना रो रहा था, एक बच्चे की तरह हुसुक के रो रहा था, मेरी आवाज नहीं निकल रही, गला प्रदूत गया। वो बार बार फोन करे, रामचंद्र जी तुम हो कहां, तुम बताओ कहां पे हो, तुम मत रो, हम सारी व्यवस्था करते, कोई भी व्यक्ति उससे बात करो हमारी, है तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों तुम रो रहे हो? बहुत समझा रहे, लेकिन मुझे कोई वैसे नहीं कि कोई हमें डर के से रो रहा हूं, लेकिन दुख इस बात का था कि साला इतने नीच संतरापाजी मार्क्सिस्ट, अरे बाप रे बाप, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इतने भी नीच होंगे। और ये साला हमको लेकर के आया हरामजादा। मैंने तो उसी दिन प्रण कर लिया था, आज के बाद मैं किसी संतरामपाजी मार्क्सिस्ट नहीं रुकूंगा। और ये बूढ़ा आदमी, इसकी बात में मैं मान करके इसके साथ यहां गया।
और देखिए इतना नीच काम किया कर रहा है? अपनी गाड़ी का अपनी रंगबाजी दिखा रहा। मैं बहुत रोया था। बस पे बैठा, दूसरी बस पे, काफी तो पैदल चले लगभग 1-1.5 किलोमीटर, तो ऐसे ही पैदल चले रोते रोते। हरीश जी से बात करते हुए या बिना बात करते हुए रोते रोते चले। किसी कोई बात नहीं कराई की, गांव भी मिले नहीं बात कराई किसी से। फिर बस में बैठे, मलोट आए। उस दिन से फिर हम किसी बिल्कुल प्रण कर लिया था, अब किसी संतराम पाल जी महाराज के शिष्य के यहां कभी नहीं रुकूंगा। तब से लेकर फिर हम किसी के यहां नहीं रुके। और परमात्मा कहते अगर तू दृढ़ हो जाएगा ना तो तेरी तो मैं व्यवस्था कराऊंगा। तू क्यों सोचता है? बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाल जी महाराज की जय हो। मेरे परमात्मा ने तो पहले से तैयारी कर रखी थी, ये तो हमें पता ही नहीं था। हमें आपको इसलिए परमात्मा ने तू क्यों परेशान होता, तेरी हम पहले से तैयारी कर रखे। वो परमात्मा की बात नहीं कि जो जो प्रतिपता धरे जमी पर पाओ और समृत झाड़ू दे थे कहीं कांटा न लग जाए। देखिए जगत का व्यक्ति था, उसके यहाँ परमात्मा ने हमारी रुकने की व्यवस्था कराई। और वो व्यक्ति रहने वाला बरवाला के पास ही था। लेकिन बरवाला से 15-20 किलोमीटर दूर उनका गांव, 20-25 किलोमीटर दूर उनके गांव भी मैं गया हूं। वो जगत के आदि, नाम दीक्षा नहीं लिए जगदीश भाई साहब। वो शाम को थोड़ा अपना ड्रिंक करते हैं, बाद बाकी दिन में इतना अच्छे रहते, इतना बढ़िया इंसान। उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, बेटा तो सबसे छोटा है, बेटियां कुछ बड़ी बड़ी हैं। आप इस मतलब एक हफ्ता उनके यहाँ रहा हूं। सवेरे बिस्तर पे चाय, बिस्तर पे खीर, बिस्तर पे सब कुछ उन्होंने दिया। और आज भी पहुंच जाओ, लेकिन सिंपल मैन है, प्रॉपर्टी काम करते नहीं। घर पहुंच जाओ तो ऐसे सब शीशा लेकर गंदगी पड़ी होगी। सिंपल मैन, मतलब कोई दिखावटी बनावटी चीज नहीं है। और हम लोग 3-3, 4-4 आदमी उनके रुके, और आज भी है, फोन करते हैं। और बहुत परमात्मा प्यारी, ऐसे जगह परमात्मा ने मैं ठहराव दे दिया। ये तो 2 दिन खिला दिया तो करण अपना कह डाला कि हम तो खाना खिलाए रामचंद्र को, अपने घर में रखा। जैसे पवन ठग ने कह डाला रणजीत दास को, रणजीत के ही पैसे से खा रहा और उसी कह रहा कि हमने उसको खाना खिलाया। ये इतने नीच है, मतलब ये इतने नीच हैं कि इनके यहाँ अगर आप ऐसे खा भी लोगे तब भी कहेंगे हमने, बाद में कहेंगे हमने तो इनको खाना खिलाया था। बताओ, इतने कमीने लोग हैं। इतना तो जगत का भी नीच हरकत नहीं करता। तो भगत भाइयों, मैंने मलोट में बहुत कुछ झेला। बातें कहना बहुत आसान, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं, इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और हम ना कभी अपनी जिंदगी में ना रोया और ना रोता हूं। मेरा गुरु मेरे सिर पर जब हाथ रखा तो मैं क्यों रोऊं। लेकिन दुख इस बात का था कि परमात्मा ने पहले दिन कहला दिया था कि आज के बाद मैं किसी शिष्य के यहां नहीं रुकूंगा। परमात्मा ने शायद दिखाना था कि तू इसके कहने पर फिर चला आया, देख ले ये है कैसे। वो भी चेहरा दिखा दिया। आज पंजाब के भी वो 4-5 की औकात नहीं जो सामने आंख में आंख डाल के बात कर सके। तो ये परमात्मा की बड़ी दया है। नहीं तो भगत जी ये तुच्छ जीव क्या कर सकता था। भगत भाइयों, इसीलिए कह रहे मजबूत बनो। एकला चलो वाला मार्ग है, ज्ञान मार्ग मजबूत हो, परमेश्वर के ज्ञान को मजबूत हो। ये सारी चीजें अपने दिमाग में भर लो। पूरी दुनिया को शेर की तरह पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है। तुम्हारी पकड़ जब बहुत अच्छी होगी तभी तुम्हारी आवाज शेर की तरह, तुम्हारी आवाज इन गुंडों के कानों में चुभेगी। जिस तरह शेर जब दहाड़ता है ना, हजारों हाथियों के बड़े बड़े झुंड, विशाल का झुंड लीद करके भागते हैं। आज वही हाल हो रहा है कि आपको शेर बना दिया परमात्मा ने। यह ज्ञान अमृत सदन का 20 पुस्तक देख करके आपको सबको शेर बना दिया। आप एक दहाड़ मारते हो, ये हजारों इस हाथियों के झुंड भाग जाते हैं, लीड करते हुए भाग जाते हैं। इनकी औकात नहीं कि आज पूरे वर्ल्ड में आपका सामना कर जाए। कहीं भी ये कोई एक प्रोग्राम कर लें, लाइव डिबेट कर लें, कोई चर्चा कर लें, भक्तों बुला करके आपस में चर्चा कर लें, इनकी औकात नहीं बची। तो ये परमात्मा की दया होती है। तो जितना अपने आप को आप मजबूत कर लोगे ज्ञान रूपी हथियार से ना, अपनी दिखा दो पूरी दुनिया के सामने कि मुझे तुम्हारी एक एक कमी पता है। चाहे अन्य धर्म गुरु, चाहे कोई, ऑलराउंडर हमें आपको बनना पड़ेगा, ऑलराउंडर, और सब बनोगे आप। आत्मबल अपना मजबूत कीजिए परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से कि चरणों में विनती कीजिए, परमात्मा सतगुरु जात भिरंगे गुर कर ले आसमान, अपने जैसा मुझे बना लो। परमात्मा जरूर दया करेंगे आप।
तो जिन खोया तिन पाइया, बह गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बुलंद रहा किनारे बैठ। तो जो कुछ खोना पड़ेगा तो जरूर मिलेगा, और परमात्मा सब अंदर की पहचानता है भगत जी। तो इस तरह भगत जी परमात्मा ने अभी तक जो है सुरक्षित चलाया, आगे भी परमात्मा सुरक्षित चलाइए। हमें अपनी रास्ता चलते जाना चाहिए। सदा जी चाहे हाथ कटे चाहे पांव कटे आप उसकी चिंता मत करो, चिंता करो अपने गुरु की, अपने परमात्मा, जो आपका गुरु आपका परमात्मा इतनी तकलीफ सह रहा है, असहा पीड़ा सह रहा है, दर्द सह रहा है। और सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि जिन बच्चों को मैंने उंगली रख रख पढ़ाया, आज वो मेरे लिए कुछ सोचते नहीं। बचपन में क्या देखता है, एक पिता जो होता है ना अपने पुत्र के लिए खाने पीने लाता है, जब बाजार जाता है, छोटे बच्चे होते हैं तो बाजार से वो कुछ लेकर के जरूर आता है। बच्चे भी सोचते हैं मेरा पिता बाजार गया तो आज कुछ लेकर के आएगा, और जब लेकर के आता है तो बेटा पहले पिता जो है अपने बच्चे को देता है खाने, ले बेटा खा, देखो तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर लग। बेटा खुश होता है, पिता भी खुश होता है कि मेरा बच्चा दिखा। फिर पिता उससे मांगता है कि बेटा दो जरा, और वो बेटा वापस दे दिया अपने पिता को, तो पिता बड़ा खुश होता है, ये बच्चा मेरा बड़ा संस्कारी होगा, ये मेरा बुढ़ापे में बड़ा सहयोग करेगा। देखो इसको हमने खाने दिया और मैंने मांग दिया तो वापस दे दिया, और जिसने वापस नहीं दिया तो क्या कहता, बाप क्या कहता है, ये दो बड़ा कठोर होगा। बाप नहीं खाना चाहता। इसी तरह हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज देख रहे हैं, ना सतलोक भी बिगड़ा था उनका, ना 600 साल पहले बिगड़ा था, ना वर्तमान समय बिगड़े। संत पूर्ण परमात्मा को तो बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उन पर उनके सदगुरु का आशीर्वाद है। तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। ऐसा आशीर्वाद जिसका सदगुरु दे दे, उसको तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। तो ये भगत भाइयों याद कर लो कि जो आंख निकाल के दे दी थी आग के चक्कर में, आग लाने के लिए ना तो गुरु ने आशीर्वाद दिया था उसको, और उसका गुरु तो हुक्का पीता था, लेकिन अपने गुरु को भगवान मानता था। यही हमारा पूर्ण परमात्मा है। और अपने गुरु को खुश करने के लिए उसको हुक्का फुक्का समझ लो था, उसको मतलब गुरु का आदेश पालन करने के लिए उसने आग लेने की चक्कर बनी, आंख निकाल के दे दी और गमछा बांध लिया। और जब वो पहुंचा वहां पे तो पीछे पीछे वही पहुंची। भर वो कोई गुरु नहीं था, कोई सदगुरु नहीं था, कोई पूर्ण गुरु नहीं था, वो तो चरसी गुरु था। और देखिए जब वो पीछे से जिसके आग लेने गया तो वो माता पहुंची, पीछे पीछे माई पहुंची। तो माई ने कहा कि भैया मैंने तो मजाक में, मैं तो गुस्से में कह दिया था, आग जल नहीं रही थी, गीली लकड़ियां थी, आंख निकाल दे। उसने आंख निकाल के मुझे दे दी। देखो महाराज जी ये गमछा बांधे था। बोले खोल गमछा, और गमछा खोला तो पूरी आंख पूरी बंदी छोड़। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। पूरी आंख है, लेकिन पहचान बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी ने बताया कि वो जो है हल्की सी छोटी आंख थी। अरे जब वो गुरु नहीं था, सदगुरु नहीं था, वो अपने गुरु पर इतना बड़ा भरोसा था, उसको उसकी आंख पूरी कर दी। तुम्हारा तो सदगुरु है, तुम्हें तो सच्चा ज्ञान दिया, तुम्हें तो मंत्रों की पहचान भी तुम जान गए हैं, ज्ञान दिया सदगुरु, फिर भी तुम डर रहे हो कहीं मार ना दे, कहीं कुछ ना कर दे हैं। तो भगत भाइयों जागो, रोज लाइव वीडियो अपना बना डालिए, रोज फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब ट्विटर पे। हम तो कह रहे हैं रोज फेसबुक पर लाइव आओ। अगर आप एक जगह 2 लोग हो तो 2 लोग एक दूसरे सवाल करो, सवाल लिख लो, सवाल करते हुए लाइव वीडियो डालो बना करके भगत जी। जितना प्रचार प्रसार कर सको उतना करो भगत जी। और परमात्मा दया कर रहे, बहुत जल्दी से संविधान से सतलोक तक का सफर पुस्तक आएगी। दूसरी बात भगत जी, अब एक तैयारी आगे चल रही है, आप सबको तैयार होना पड़ेगा। अब पता चलेगा, ये सब आप लोगों की परीक्षा की घड़ी होगी, कौन भगत कितना मजबूत होगा। इसके लिए परमात्मा ने दया की तो हो सकता आज सजभूषण जी से भी मेरी बातचीत हो गई। हालांकि इस समय वो व्यस्त है, उनका थोड़ा मकान बन रहा है, महीना भर के लिए, वो 20 दिन के लिए, लगभग महीना भर के लिए व्यस्त रहेंगे। महीने भर बाद वो फ्री हो जाएंगे। तो परमात्मा ने दया की तो बिहार में प्रोग्राम बन रहा है एक रैली के लिए,
रैली के लिए विशाल रैली का प्रोग्राम बिहार में बनाया जा रहा है। वहां हम डीएम को ज्ञापन भी देंगे, वहां रैली निकालेंगे, उसमें पोस्टर बैनर भी बनेंगे और आप सब लोगों को मजबूत होकर के वहां आना पड़ेगा। आप लोगों से भी सवाल होंगे, ये आप सबकी परीक्षा की घड़ी होगी। तो परमेश्वर ने दया की तो पहला परीक्षण बिहार से होगा, जहां स्वयं बिहार के सीनियर अभिभाषक सर्वेश्वर जी हैं, वहां से होगा। तो उसके लिए आप लोग तन मन धन से आप मजबूत हो जाइए, क्योंकि हमें देसी घी के हलवा राम की आवश्यकता नहीं, हमें तो नमक रोटी की आवश्यकता है। जो भी भाई बहन आ जाए, नमक रोटी की व्यवस्था हो जाए, नहीं हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो भैया 9 दिन नवरात्र में व्रत रहे हैं, तो क्या 2 दिन भूखे नहीं रह सकते? क्या 2 दिन भूखे भी रह सकते ना? तो भगत भाइयों, इसके लिए आपको तन मन धन से व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप वहां पे हम लोग जो है ना, रहने की, खाने पीने की व्यवस्था, टेंट और पत्रकार मीडिया बंधु जो आएंगे उनकी सब व्यवस्था, और आप सब लोगों को रैली में चलना पड़ेगा। आप लोगों से सवाल जवाब होंगे। पहला ये प्रोग्राम होगा, शुरुआत होगी, कुछ कमियां रहेंगी, ये अच्छा होगा वो परमात्मा जाने, लेकिन आप सबका सहयोग रहेगा, आपका सबका प्रोग्राम होगा। ये कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है, आपके पिताजी हैं, आपका सबका प्रोग्राम है। आप सब अपने विचार रखिए, अपनी बात बताइए कैसे ये और अच्छा हो सके, और आप अपने अपने नाम पता मोबाइल नंबर लिखाएंगे कि आप आएंगे वहां पर, आप इस तरह आएंगे और किस तरह क्या क्या सहयोग करेंगे। दूसरी बात, आप जब अपने नाम पता सब मोबाइल नंबर लिखा दोगे कितने लोग फला फला जगह से आएंगे, तो उसी हिसाब से हम वहां परमिशन भी लेंगे। ये मैंने अरस गुंडों की तरह नहीं, अन्य धर्म गुरुओं की तरह नहीं कि परमिशन ले हम 50,000 की और वहां बुलवा लें 1 लाख, कोई बात हो जाए तो पब्लिक हो गए, तो वो नहीं। हम उतने ही लोगों को कोशिश करेंगे, परमिशन लेंगे जितने लोग आप लोग नाम पता मोबाइल नंबर अपने लिखाओगे, हम उतने ही लोगों को परमिशन लेंगे। और फिर उसमें 150 कम ज्यादा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी हम आप लोग हम पूरा जो भी है लीगली तरह से काम करेंगे, जो इस तरह रैलियां करेंगे लीगली से। तो नाम पता मोबाइल नंबर मेरे होंगे, हमारे आप भाई बहनों के लिखे होंगे, तो और वो सब अपने अपने स्टेट में आप सबको लिखाना है। और जितने लोग लिख जाएंगे, जब तक की तारीख रहेगी, नाम पता मोबाइल नंबर पूरा इसे लिखाना होगा, तो उससे पता चल जाएगा इतने हमारे भाई बहन यहां आ रहे, तो उतनी ही हम परमिशन लेंगे, हम अनावश्यक नहीं। तो भगत भाइयों, हमें सबको लीगली काम करना। तो पहला ये प्रोग्राम परमात्मा दया करेंगे तो बिहार से होगा, और इसके बाद जहां जहां परमात्मा दया करेंगे वहां होगा। राजस्थान में हमारे भाई बहन सब हैं वहां पे, और सीताराम बापा जी भी कह रहे कि रामचंद्र जी राजस्थान में हो, चाहे जहां प्रोग्राम करोगे वहां मुझे बताना। हम भी पूरी तरह से सच के साथ में, आपके साथ में, आपके सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के साथ में। तो आप हम लोग जब ये प्रोग्राम करेंगे, बाहर निकल के आएंगे तो और भी लोग आएंगे, क्योंकि परमात्मा की बड़ी दया हो रही, बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। हमें आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा, और हमें आपको भैया सब लोग अपने छोटे छोटे सहयोग राशि से हमें आपको काम करना है ना। हमें भैया करोड़पति आदमी को पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी का 1,50,000 रुपये नहीं चाहिए। हम चाहें तो भगत जी 2-4 लोगों को फोन कर दूं, लाखों रुपए की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम केवल अपने वो गरीब भाई बंधु, जो हमारे रोज के भाई बंधु कमाने वाले लेबर मजदूर, ये लेबर और मजदूरों का एक कार्यक्रम है भगत जी, ये अरबपति करोड़पति का कार्यक्रम नहीं। हमें उनका पैसा भी नहीं चाहिए, और ना पैसा लेना। अगर आप लोगों भी कोई व्यक्ति इस तरह से पैसा दे तो पैसा मत लेना, नहीं भैया हमें नहीं चाहिए। हम सब भाई बंधु मिल करके 100-100, 50-50 रुपए खर्च करके अपना सब काम कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन हम किसी करोड़पति अरबपति का जल्दी कोशिश करूंगा, जानबूझ के नहीं। हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा।
अनावश्यक किसी का 1 रुपया अगर आपने ले लिया तो आप ये समझ लेना कि आप अपने काम में कभी सफल नहीं हो सकते। जानबूझ कर अपनी नियत में ये खोट मत रखना कि हम ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमें भैया सिंपल मैन रहना है, सिंपल, दिखावा नहीं करना है। हाँ, तो इस तरह से भगत भाइयों आप अपनी तैयारी कर लीजिए, मजबूती बनाइए, तन मन धन से मजबूत बनिए। और आगे परमात्मा ने दया की तो सर्दियों के बाद ये प्रोग्राम की व्यवस्था की जा रही है और ये 3-4 महीने बाद वो डेट भी बता दी जाएगी। और तब तक आप मजबूत बनिए, अपने नाम पता मोबाइल नंबर लिखाइए, अपने अपने वहाँ जो भी आपका जैसे राजस्थान में ओम प्रकाश जी हैं, छत्तीसगढ़ में हैं ईश्वर दास जी हैं, ये सब स्टिकर पोस्टर बना डाल दिए जाएंगे। आप सब लोग इसमें अपना अपना सहभागी बनो, नाम पता मोबाइल नंबर लिखाओ और ऐसे लिस्ट बनाओ, अपने अपने स्टेट बाय स्टेट में सहयोग करो, जो भी कर सको 150, 10-20 रुपया जो भी हो। हमें ज्यादा सहयोग की जरूरत नहीं है, हमें उतना ही सहयोग की जरूरत है कि वहाँ पानी व्यवस्था हो जाए, हमारे यहाँ भाई बहनों के लिए नमक रोटी व्यवस्था हो जाए, जो मीडिया पत्रकार बंधु आते हैं अखबार में निकलवाना वो सब करना, ये सब छोटे छोटे खर्चे वहाँ परमेश्वर सब करवा देंगे। हमें बस अपने रोज कमाने खाने वाले भाइयों से ही सहयोग होगा। और सहयोग को हमारा नहीं कर रहे हो आप अपने गुरु के लिए कर रहे हो, ये सोच करके अपना करना। वहां ना ये ना सोच करके आना कि नहीं रामचंद्र इसके मुखिया है, मुखिया आप सब लोग हो। इसमें मुखिया ना सजभूषण जी है ना रामचंद्र जी हैं, सब लोग इसमें मुखिया बनिए। देखिए आज ये आपका गुरु जेल में यात्रा सह रहे हैं, इसलिए हमें आप सबको मुखिया बनना पड़ेगा। और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडे ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। हम आंदोलनकारी हैं, हम अपने गुरु की तकलीफ, हमारे साथ गुरु से अत्याचार हो रहा है, इसकी हम सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं। और ये गुंडे क्या कर रहे हैं कि गुरु जी आदेश दे रहे हैं, गुरु और शिष्य को भिड़ा रखा हर जगह। ये तारीखों पे आ रहे, गुरु के शिष्य आ रहे, गुरु के आदेश पर गुरु शिष्य आ रहे, हम नहीं बुला रहे। ये इस तरह कार्यक्रम कर रखे सब जगह, इस तरह गुमराह कर रखे। इतने बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं, कौन चला? गुरु चला रहे हैं। नाम आश्रम किसी के किताबों पता कहीं का लिखा हुआ है, नाम दीक्षा कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोकासन बरवाला के नाम से दी जा रही, पर्चा कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट से, और चलाओ काम करे मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट पे। बताइए पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह काम हमें 400 से फ्रॉड का नहीं करना, तभी हम आप सफल हो पाएंगे। और सब लोग जब अंतरात्मा से अपने गुरु के लिए सहयोग करोगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। और हम ऐसे कामयाब आज पूर्ण रूप से हैं। कैसे हैं कि आज इनकी औकात नहीं जो आपका सामना कर जाए। तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी मजबूती करिए, अच्छी तरह से ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक के केसों को याद कीजिए, परमात्मा के सत्संगों याद कीजिए, बरवाला कांड में क्या बोला था वो भी याद कीजिए, सत्संगों याद कीजिए। वहां हम परमेश्वर दया की समय रहा तो वहां पे हम मतलब आप लोगों को सवाल भी होंगे, या आपकी मतलब प्रैक्टिस जो होगी वहां पर आपका पूरा परीक्षा भी होगी कि आप कितने मजबूत हो। आप जो सोशल मीडिया बोल रहे हैं फिर वहां भी आपसे सवाल किए जाएंगे। तो ये धीरे धीरे करके जब कई रैलियां हो जाएगी आने वाले समय में, इसके बाद हम लोग जंतर मंतर में चलेंगे, जंतर मंतर में हम सब लोग चलेंगे। इसलिए सब लोग कमर कस लीजिए। और हरियाणा में भी रैली करेंगे, हरियाणा में भी रैली करेंगे, हर जगह रैली करेंगे। बस मजबूत होने की आवश्यकता है, बात बाकी तो बंदी छोड़ संत रामप्रसाद जी महाराज सब करेंगे। जंतर मंत्र में पूरी दुनिया देखेगी बागी जी। तो अब हमें आपको धीरे धीरे कमर कसनी है और अब आ गया धीरे धीरे अपने गुरु के लिए। और आंदोलन से ही रास्ते निकलेंगे। देखिए किसान आंदोलन पंजाब, पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पंजाब और हरियाणा। कितने दिन, 1 साल या कितने साल तक, 1.5 साल आंदोलन चला, 750 किसान मर गए। आंदोलन चला, वो कोर्ट कचहरी नहीं गए। आंदोलन, ये देश आजाद हुआ तो आंदोलन से। आज आप देख रहे हो कहीं कोई बड़े कार्यक्रम होते हो सब आंदोलन से होते हैं। या आंदोलन से पूरी दुनिया जागेगी। बात बाकी कोर्ट कचहरी सरकार से लड़ नहीं पाओगे। ये लोग तो उन्हीं से वोट ले रहे हैं और पब्लिक हमारे आपके भाई इनको सहयोग कर रहे हैं। और जब आंदोलन होगा, सत्याग्रह आंदोलन ये सब चलाए थे महात्मा गांधी ने। अभी तो राहुल गांधी, ये देखो सब पैदल यात्रा, और ये जितने धर्म गुरु है देखो सब पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो देख लो धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह
किस तरह हरामजादे सब पैदल यात्रा दिखा रहे हैं, ये भी कोर्ट कचहरी चले सब कर लेते हैं। नहीं, तो ये बड़े काम आंदोलन से होते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, ये हमें आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन के लिए तन मन धन अपने गुरु को ये सौंपने का समय है। और बात बाकी यहां तक कोई मतलब नहीं, इनकी तो औकात नहीं कहीं आ जाए, ऐसा परमेश्वर ने व्यवस्था कर दी है। आज वो समय आ गया कि इनकी औकात नहीं कहीं तुम्हारा सामना कर जाए। अगर कल आप इनके सतलोक आश्रमों में जाकर के बाहर हम वहां रैली करेंगे ना, इनकी औकात नहीं, जिस दिन जान जाएंगे आगे उस दिन फोटो सब हटा लेंगे संतराम बाजी निवास की, क्योंकि पता चल गया है, पूरी दुनिया तो जान रही है और सारे एविडेंस है कि झूठे हैं, गद्दार हैं, टोटल इनका फर्जी मार्ग है। ये केवल पीठ पीछे वार कर रहे हैं, इस सामने नहीं आ सकते। अब वो वक्त आ गया है, तो भगत भाइयों अब कमर कस लीजिए, तैयारी कीजिए। परमात्मा जब भी मार्च अप्रैल या मई परमात्मा जब दया करेंगे 2025 में परमेश्वर जरूर एक काम सफल करवाएंगे। तो अब अपने दास अपने शब्दों के विराम देता है। 11 नंबर शरण का 20वां पुस्तक पढ़िए और इसका खूब प्रचार प्रसार कीजिए। जितना अधिक से अधिक हो सके सब लोग बोलना शुरू कीजिए। आपके बोलने का ही कमाल है कि आज ये रोज रात दिन तबाह है लोग। हाँ, इनकी ऐसी तैसी है जितने में अर्जगुंडे हैं। सच्चाई में बहुत बड़ी दम होती भगत जी। तो दास अपने शब्दों यही विराम देता है। सभी भाई बहनों को कानपुर से रामचंद्र दास की साहेब। दास का मोबाइल नंबर 9140626268। और दास से कोई त्रुटि गलती बन गई हो तो दास क्षमा चाहता है अपने भाई बहनों से। गद्दारों से कोई किसी भी तरह क्षमा नहीं मैं मांगता हूं। हाँ, जो बोलता हूं वही उस बात पे हमेशा डर रहूंगा। गद्दारों से किसी भी तरह कोई क्षमा नहीं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा ने दया कि कल जो है अपने गुरु जी के विषय में परमात्मा बुलवाएंगे, या तो ज्ञान का पुस्तक के बारे में, या केसों के बारे में, या ब्रज कुमार नाव पुस्तक के बारे में। कोई न कोई परमात्मा टॉपिक कल रखवाएंगे, तो उस पर परमेश्वर बुलवाएंगे। और ज्ञान का पुस्तक के बारे में बनवाएं तो ज्ञान का पुस्तक के बारे में प्रमाण दिखाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या मिलावट की। ज्ञान का पुस्तक और ये भक्ति सौदागर का संदेश, ये पुस्तकों का प्रमाण दिखाएंगे भगत जी। कल जैसा भी होगा परमात्मा दया करेंगे वैसा लिख के आप सब लोगों को डाल दिया जाएगा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की जितनी भी प्यारी आत्माएं जुड़ी हैं या चली गई हैं, सबको रामचंद्र दास की ओर से पुनः सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। सत साहिब।